आज का टॉपिक है बैक पेन, यानी कि कमर में दर्द। इस टॉपिक पे आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस टॉपिक पे ही आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज के टॉपिक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों की माइक बंद कर दी गई है। अब जिन लोगों को भी कुछ कहना सुनना होगा हैंड राइज करेंगे, मैं यहाँ से आपको अप्रूव करूंगा, फिर आप वहां से अपनी बात रखेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह दो चार क्वेश्चन आज मैं करूंगा और क्वेश्चन से शुरू होगा आज का ये सेशन। मुझे ऐसा लगता है कि काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन है आज का, और काफी सारे लोग इससे परेशान रहते हैं, और खास करके ठंडे के समय में। और बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं तो उनको बैक पेन होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द रहता है। तो आज हम सभी लोग कमर दर्द के लिए एक दो तीन चार अनेकों तरीके सीखेंगे, और हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक कंप्लीट प्रोटोकॉल बनाया जाता है एक मरीज को बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिले उसके लिए। हम लोग एक्यूप्रेशर में यही जानते हैं ना कि अगर किसी को कुछ हुआ तो एक यहाँ पे कुछ ऐसे कर दीजिए, ये वो कर लीजिए, लेकिन हम वो हर एक रास्ते को बंद करने की कोशिश करते हैं जहां से लीक होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि हमारे शरीर में एक रोग को होने के अनेकों कारण हो, और हम उसमें से एक रोग के कारण पर काम करें। तो हो सकता है मे बी उसमें कुछ आराम मिले, हो सकता है उसमें आराम नहीं भी मिले, लेकिन जितने भी संभावनाएं हैं वहां से उसकी लीकेज होने की, तो उस लीकेज को अगर हम जितना ज्यादा भरेंगे उतना ज्यादा हम स्वस्थ होने के लिए या फिर हमारी बीमारी ठीक होने के लिए क्या होगा, तैयार रहेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो आज एक ही रोगों को ठीक करने के लिए अलग अलग कितने तरीके से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, और एक ही मरीज को अलग अलग कितने सारे पॉइंट्स पर काम कर सकते हैं। हम क्या समझे हैं कि रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर, बिंदुओं का मतलब होता है अनेक बिंदु, एक बिंदु पे नहीं काम करना है, हमें अनेक बिंदु पे काम करना है। अगर हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो सिर में दर्द होने के एक पॉइंट तो सभी लोगों को पता है ही, लेकिन हमें अनेक पॉइंट को रिसर्च करके, अनेक पॉइंट को फाइंड आउट करके, उसको डायग्नोस करके और उस सभी पॉइंटों को एक्टिव करना होगा, ताकि जहां से भी प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं ना, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से उसको लीकेज हो रहा है, लेकिन हम जहां जहां से संभावनाएं होंगी, जहां जहां से हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट हो सकता है सिर दर्द होने का, तो उस सारे पॉइंट को टच करेंगे, उस सारे पॉइंट को फाउंड आउट करेंगे और उन सभी चीजों को डायग्नोस कर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की इलाज करने की चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर चिकित्सा। तो बिंदुओं पर ध्यान रखना है। आज हम लोग एक बिंदु पे बात नहीं करेंगे, अनेक बिंदुओं पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कमर दर्द होने के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्व चिकित्सक होने के नाते या फिर चिकित्सक होने के नाते हमें रोग का ट्रीटमेंट करने से पहले ये रोग क्यों हुआ ये समझने जरूरी होती है, और आगे ये रोग ना हो किसी को ये समझाना भी उसको जरूरी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंट के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं ना परहेज, एक वर्ड है, क्या क्या चीजों से परहेज करना चाहिए अगर बीमारी हो जाती है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी लोग कारण पे बात करेंगे। कुछ लोग, अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपनी अनुभव या फिर अपनी जानकारी, तो बता सकते हैं। अपनी वीडियो ऑन करिएगा, उसके पहले हैंड राइज कर दीजिएगा, मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगा, आप बोलिएगा। तो सबसे पहले कौन बताना चाहेंगे कि बैक पेन यानी कमर दर्द होने के एक दो तीन चार जो भी कारण होते हैं, उनमें से महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आप अपना वीडियो ऑन करके और क्या करेंगे, अपने हैंड राइज करेंगे। देखिए, मनोज सर हैं, माइक ऑन करिए सर। नमस्ते सर। जी सर, नमस्ते। बैक पेन में नॉर्मली ज्यादातर ये महिलाओं के लिए ज्यादा होता है, लेकिन इंसानों में, जेंट्स में भी बन सकता है। बेसिक रीजन ये है कि सबसे पहले तो हमारा बॉडी का पोस्चर हम लोग सही नहीं रखते। हम्म। और सेकंड थिंग, कोई भी हैवी वाली कोई चीज होती है जिसको जब हम उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारे घुटने मुड़ने चाहिए, जिससे पूरा लोड हमारे बैक पे ना आए। लेकिन लोग घुटने कड़क रख के उसको जब उठाने की कोशिश, पूरा जो उसका वेट है, उसकी जो खिंचाना है वो पूरी कमर पे आ जाती है।
इसके अलावा कभी कभी कोई चीज घाय गड़बड़ी में भी कर लेते, जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़नी है, हमें ट्रेन पकड़नी है, खासकर बम्बई वालों के लिए प्रॉब्लम ज्यादा ये कि ट्रेन तुरंत पकड़नी, एक ट्रेन छूट गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। तो सीढ़ियाँ एक दो की जगह तीन तीन चार चार सीढ़ियाँ जंप करके भागना चालू करते, जिसकी वजह से भी स्पाइन में गड़बड़ होने की शक्यता ज्यादा दिख रही है मुझे। ओके, चलिए धन्यवाद। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं ताकि इसमें से कुछ एक दो कारण आपके साथ या आपके परिवार के साथ। भागवती मैम, आप माइक ऑन करिए प्लीज। आप अपनी माइक ऑन तो कर दिए हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा है मुझे। भगवती मैम, आप सुन पा रही हैं? अपनी माइक ऑन करिए एक बार। हाँ, अभी हो गया, लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप वॉल्यूम देखिए जरा सा, वॉल्यूम चेक करिए अपना। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ कारण है जिस वजह से आपकी बात नहीं हो पा रही है। कमल पारिक सर। नमस्कार सर, एंड नमस्कार सर। नमस्कार टू एवरीवन। सर, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक ओरा फोटोग्राफर भी हूँ। हम्म। अभी मेरे सेंटर पे ही हूँ। तो सर, एक पर्टिकुलरली कोरोना के बाद एक सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली है सर, कि जिस चीज को बैक पेन है, उसका इनवेरिएबली उसके लंग्स में, मतलब फेफड़ों में कंजेशन है विदाउट फेल। ये देखने को मिला है। अब फेफड़ों में अगर लंग्स में कंजेशन है तो उसको बैक पेन है ही है। दूसरा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है सर, सिटिंग पोस्चर, जिसका सिटिंग का जॉब है, और उसका जो लंबार रीजन है उसको अच्छी तरह से यूज नहीं करते हैं। तो और किसी को वेट उठाने का, तो उसमें भी कमर दर्द रहता है। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, लैपटॉप एंड मोबाइल्स। जो सर्वाइकल, वैसे सर्वाइकल रीजन से शुरू होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लंबा रीजन पे और पूरी कमर में, पूरी पीठ में चला जाता है। तो ये तीन चार ऑब्जर्वेशन है सर मेरे। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया है, और लगभग हम लोग अपने टारगेट पे ही हैं। और एक दो लोगों से जानेंगे। प्रियंका मैम, माइक ऑन करिए। बाबू। जी सर। जी बताइए मैम। अ, सर, लेडीज लोगों को डिलीवरी के बाद भी बैक पेन होता है। मतलब अगर वो सी सेक्शन है तो फिर हम्म। बैक पेन तो फॉर श्योर होगा, वो एक कारण हो जाता है। दूसरा, कुछ भी एक पोजीशन में अगर लोग ज्यादा देर रहते हैं, जैसे किन्हीं का खड़ा रहने का ही काम है, तो उनको बैक पेन होगा। अगर ज्यादा देर सीटिंग है तो भी होता है। फिर वेट गेन, अगर आपका ओबेसिटी है तो फिर वो बैक पेन रहेगा ही रहेगा। तो ये सारे कुछ तो रीजन है। दूसरा, अल्कोहल है, नॉनवेज बहुत ज्यादा खाना, इन चीजों के कारण फिर बैक पेन रहता है। मतलब मेनली वो हो गया इंडाइजेशन या गैस के कारण जो बैक हम्म। पेन रहता है। तो ये मतलब मैंने ये सारे रीजन बहुत ज्यादा लोगों के बीच ये सब देखा है मैंने। ओके। और हाँ, मेरा भी बैक पेन का कारण वो सी सेक्शन का ही था, जो फिर बाद में रिकवर हुआ ये सारे मॉडिफिकेशन करने के बाद। अभी ठीक है आप? मैं अभी बहुत कंप्लीटली ठीक हूँ सर, और लोगों को भी ठीक कर रही हूँ। ऐसे ही केसेस आते हैं मेरे पास, तो चलिए। तुरंत महीने भर में रिकवर हो जाते हैं वो लोग। तो अच्छा है फिर। चलिए, मैं अभी बात करूंगा कि कैसे रिकवर करती हैं आप, ताकि मुझे आपसे भी कुछ सीखने को मिले। सर, आप ही से सीखी हूँ। बाकी तो योगा है, वो स्ट्रेंथनिंग करता है मसल। जैसे मेरे केस में बैक स्ट्रेंथनिंग मुझे काफी काम दिया, कोर स्ट्रेंथनिंग और बैक। तो उस कारण से जब मैं पूरे साल भर तो मैं योगा नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद जब स्टार्ट किया तो वो स्ट्रेंथनिंग होने के कारण फिर अब खड़े रह पाती हूँ ज्यादा देर। ओके ओके। चलिए, एक भगवती मैम, आप अपनी माइक सुधार लिए क्या? एक बार देखिए, ट्राई करके बताइए मुझे। मुझे तो आवाज नहीं आ रही है आप। सॉरी, कुछ दूसरे मोबाइल से एक बार ज्वाइन कर लीजिए, और घर में कोई दूसरा मोबाइल होगा, उससे शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो।
आपकी आवाज बिल्कुल मुझे तो नहीं सुनाई दे रही, बाकी लोगों को दे रही है आवाज सुनाई, एक बार मुझे एक दो लोग बताइए, इस तरीके से नहीं आ रही है। कुछ हो सकता है, आप देखिए वहां से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। टेक्निकल इशू आते रहते हैं, मेरे साथ भी कभी कभी आया है, एक एक दो दो क्लास ही गायब हो जाता है। तो जूम यूजर एक है, लास्ट इनका ले लेता हूं मैं, माइक ऑन करेंगे। यस सर, नमस्कार। चेन्नई नमस्कार से सर। मूलचंद राका। नमस्कार। सर ये सारे कारण के साथ में एक कारण होता है टू व्हीलर ट्रेवलिंग में, उसकी वजह से भी काफी बैक पेन होता है। ओके। जो लंबे चलते हैं, जिनको रूरल एरिया में ज्यादा करना ट्रेवलिंग, या जहाँ जैसे क्या होता है रोड खराब होते हैं वहां वो अपनी स्पीड से चलते हैं, तो उनको भी धीरे 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 ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा बात रखा है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए, लगभग आप सभी लोगों में से जितने लोगों ने कहा है, उसमें से जितने जो जैसे अलग अलग लोगों ने एक एक दो दो तीन तीन टॉपिक को रखा है, ठीक है। तो लगभग सारे लोगों की जो टॉपिक है ना, मूल टॉपिक है ना, वो सब कुछ ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से हम सब परेशान रहते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए कि कमर दर्द होने के एक नहीं अनेक कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि मेरे कमर में दर्द होने का मूल कारण कुछ अलग हो, आपके बैक पेन होने के कारण कुछ अलग हो, और किसी को बैक पेन होने के कारण कोई अलग हो सकता है ना। तो हमें सबसे पहले समझना होगा या सोचना होगा कि सामने वाले व्यक्ति का बैक पेन के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं अभी कंप्यूटर पे हूँ, और आप देखते होंगे कि हमेशा मेरा ये सिप जो रहता है ना, बड़ा टाइट रहता है। लेकिन मैं अभी जहाँ पर बैठा हूँ वो टेबल कुर्सी नहीं है, लेकिन मेरे सामने टेबल कुर्सी है, लेकिन मैं उस पर क्लास कभी भी नहीं लेता हूँ। मेरा 90% 99% ऑफिस को छोड़ के, क्योंकि ऑफिस में बेड इस तरीके का नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑफिस में कभी दोपहर में क्लास लेना होता है, तो उस समय को छोड़कर मेरी जितने भी वीडियो होंगे जो रिकॉर्डिंग मोड में होंगे, आप कभी बाद में भी देखेंगे, तो मैं जनरली बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे दीवार रहता है, और यहाँ पे आराम से मैं करता हूँ, और मेरा जो ये कंप्यूटर है वो ऊंचाई पे रहता है। कभी भी झुका हुआ मेरा शरीर नहीं देखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल सामने सामने मेरा गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि पोस्चर जो शब्द है ना, पोस्चर, ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे बैक पेन का, ठीक है। अब ये पोस्चर एक वर्ड है, लेकिन ये पोस्चर 90% लोगों के बैक पेन का कारण है। और जब धीरे 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 हमारे पोस्चर बदल नहीं पाते हैं, मतलब पोस्चर की वजह से जब हमारी बीमारी बढ़ने लगती है, तो फिर वो बीमारी का रूप लेती है, और उसके वजह से भी कुछ दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, खड़े होकर काम करते हैं। तो लगातार एक ही अवस्था में, जैसे हम लोग इसको समझते हैं एक परिभाषा के रूप में, कि लगातार कुछ समय तक अगर एक ही अवस्था में हम रहते हैं, तो ये कारण हो सकता है हमारे बैक पेन का। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अच्छा, जिसको बैक पेन है ना, कुछ समय के बाद उसको सर्वाइकल यानी गर्दन में प्रॉब्लम आएगा, ये भी मान के चलिए। या फिर अगर किसी को सर्वाइकल का पेन है और उसका पोस्चर ठीक से नहीं है, तो फिर मान के चलिए कि उसको बैक पेन आना तय है। ये बात आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरी बात, हम जहां पे बैठते हैं या हम जहां पे सोते हैं, ये दो चीज, यानी सोने का और बैठने का जो बिस्तर है, उस वो चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। आम तौर पे आज के समय में देखा देखी कहिए, कंपटीशन कहिए, या शौक कहिए, या अपने जीवन शैली में बड़ा क्या बोलते हैं उसको, आज के जो आधुनिकता बोलिए, हमारे बेड्स इतने गद्देदार हो गए हैं ना, कि ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे बैक पेन होने का, ठीक है। पोस्चर के बाद आता है हमारा सोने का और बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये। तो हमारा ऑफिस के अंदर में भी जो बिस्तर होते हैं बिल्कुल टाइट होते हैं, टाइट इन द सेंस कि उस पे अगर आप बैठेंगे तो थोड़ा सा भी वो नीचे से न धंसेगा नहीं, नीचे चिपकेगा नहीं, एकदम प्लेन टू प्लेन, जितना इंच पहले है उतना इंच की मोटाई उसकी बैठने के बाद भी होगा। और मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ, जिस बेड पे बैठा हूँ, इस बिस्तर का भी मोटाई उसी तरीके से रखा गया है कि वो कितना भी मोटा आदमी अगर बैठे तो उसका बेस ना खराब हो। बेस होने का खराब का मतलब कि आप ये गाइड, मतलब ये दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करिए कि एक बहुत मोटा बिस्तर है जिस पे बैठते ही
क्या होता है, वो धंस जाता है, नीचे की तरफ दब जाता है। अब सोचिए कि हम अगर उस पे नीचे लेट गए इस तरीके से लंबा हो गए, तो हमारे शरीर का जहां जहां भाग भारी होगा वो भाग नीचे दब जाएगा, और जो भाग हल्का होगा वो ऊपर रखा रहेगा। अब सोचिए कि जब इस तरीके से हमारा शरीर के रीढ़ के हड्डी का बेस होगा, बराबर तो नहीं है ना, अब वो कहीं धंस गया है कहीं ऊपर है, तो इस पोस्चर में रहने से, सोने से हमें बैक पेन हो सकते हैं। बैक पेन इन द सेंस कि मान के चलिए पूरे रीढ़ में किसी न किसी तरीके की परेशानी आ सकती है, और ज्यादातर कमर का दर्द या गर्दन का दर्द यही होता है। मैक्सिमम लोगों को रीढ़ में प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है कि कमर का दर्द या गर्दन का दर्द। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है हमारा खान पान, ठीक है। और चौथा जो कारण होता है हमारे शरीर में मिनरल्स विटामिन की डिफिशियंसी। और चौथा जो कारण होता है वो हमारे ऑर्गन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में अच्छे तरीके से उसका वर्क नहीं होने की वजह से, फंक्शन नहीं करने की वजह से हमें बैक पेन हो सकते हैं। ये 4-5 कारण हैं जो मुख्य रूप से इस तरीके से हम परेशान रहते हैं। एक-एक करके हम लोग इस पे बातें करेंगे। लेकिन जो मैंने बातें बताई है अभी, सभी लोग इस बातों से संतुष्ट हैं? एक बार मुझे अपना वीडियो ऑन करके बताएँगे कि क्या लगता है आपको, ये सारे कारण वास्तविक में ये सच हैं या नहीं है? ऐसा हो सकता है ना? तो सबसे पहले अगर हम किसी को ट्रीटमेंट करते हैं, अगर हम अपने घर में करते हैं या फिर हम अपना स्व चिकित्सा करते हैं, स्व चिकित्सा या हम अपने परिवार की चिकित्सा करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि उस व्यक्ति का प्रोफ़ेशन क्या है, जॉब ऑफ रोल क्या है, वो किस तरीके से काम करता है। अगर उस काम में कुछ बदलाव नहीं आएगा या फिर उस काम के दौरान अपने पोस्चर को चेंज नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, दिक्कत आएँगे उनको। तो उनको क्या करना होगा, बीच-बीच में अपने पोस्चर को बदलना होगा। अगर हम लगातार खड़े होके काम कर रहे हैं, खड़े होके काम करना है, तो बीच-बीच में हमें बैठकर फ्रेश होने की ज़रूरत होगी, ठीक है? अगर हम लगातार बैठ के काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होगा बीच-बीच में, ठीक है? जैसे बहुत सारे वर्किंग वुमेन जो होते हैं, दिन भर काम करते हैं खड़े-खड़े, तो दिन भर खड़े-खड़े काम करते हैं, उनको थोड़ी-थोड़ी समय में बैठना ज़रूरी होगा, या कभी बीच में मौका मिले तो थोड़ा-सा पैर सीधा करके लेटना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये कोशिश करेंगे कि अपने सामने वाला पीड़ित व्यक्ति को सुझाव ज़रूर दें। दूसरी चीज़ क्या है कि उनके बिस्तर को देखेंगे, उनके बिस्तर कभी भी गद्दे वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है? उनको बता दीजिए कि अगर आप गद्दे वाला बिस्तर में रहेंगे तो आपकी बीमारी मान के चलिए कि जीवन भर रहेगी। कुछ समय कम हो जाएगी, कुछ समय ज़्यादा हो जाएगी, कुछ दवा यूज़ करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, फिर पहले ही जैसा हो जाएगा, ठीक है? तो आपको अपने बिस्तर को सुधारना होगा, आपके बिस्तर को गद्दा वाले बिस्तर से हटाकर आपको टाइट बिस्तर लगाना होगा, और बिना टाइट बिस्तर किए आपका कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है? आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट अगर क्योर होना है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? अब तीसरी चीज़ है कि हमारे शरीर में खाने-पीने की वजह से अगर कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, मिनरल्स की कमी हो रही है, तो क्या होगा? हम बीमार ही रहेंगे, ठीक नहीं हो पाएँगे। तो इसके लिए हमें अपने खान-पान को सुधारना होगा, ठीक है? तो खान-पान को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो खान-पान में कैसे चीज़ लेंगे? वैसे चीज़ लेंगे जो आसानी से पच भी जाए, अब्ज़ॉर्ब भी हो जाए। अब्ज़ॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। एक कहानी मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। घर-घर की कहानी है। हो सकता है आपके घर की भी कहानी हो। होता क्या है कि जब भी हम कभी भी ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो हमारा ब्लड टेस्ट में हमेशा कैल्शियम की कमी निकल जाता है, विटामिन डी की कमी निकल जाता है, बी12 की कमी निकल जाता है, विटामिन सी की कमी निकल जाता है, विटामिन के की कमी निकल जाता है, आयरन की कमी निकल जाता है। ये कमी निकल जाना परेशानी नहीं है, इसको मैं परेशानी नहीं मानता हूँ। परेशानी ये है कि हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल्स की डिफिशियंसी तब निकलती है, जब हमारे घर में खाना सब कुछ भरा हुआ है। वो सब कुछ मैं खा पी रहा हूँ, जो एक साधारण व्यक्ति को या आम व्यक्ति को खाना चाहिए, है ना? फ्रूट्स खा रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ, दूध ले रहा हूँ, दही ले रहा हूँ, रोटी ले रहा हूँ, दाल ले रहा हूँ, सब्जी ले रहा हूँ, सलाद ले रहा हूँ, पापड़ ले रहा हूँ, घी ले रहा हूँ, अचार ले रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ। अब बताइए कि इतना चीज़ खाने के बाद हमें क्या डिफिशियंसी होनी चाहिए? बताइए, होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता है ना? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सब कुछ लेने के बाद भी हमें ये प्रॉब्लम क्यों आता है?
हर घर के लोग जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो ये समस्या क्यों होती है? एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि कल रात में मैंने एक वीडियो डाला था, आज 9 बजे से शायद वो चला था वीडियो यूट्यूब पे, कितने लोगों ने देखा है? हालांकि वो पेड क्लास का कंटेंट था, लेकिन मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए फ्री में डाल दिया है कि आप लोग उसको देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, अगर आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। कारण बस यही होता है कि हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं ना, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। देखिए, आपने एक्यूप्रेशर की क्लास में पढ़ा होगा, मैंने क्लास लिया था जब बेसिक था, तो उसमें बताया था कि बहुत से लोगों को जब पेट में समस्या होती है तो उनको पीठ में भी समस्या होगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे समझिए कि मैं यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाता हूँ, तो उसकी खुशबू मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और आपको मिलेगी? उतना दूर है तो नहीं मिलेगा। या फिर आपके आसपास में जो खुशबू चल रहा है या गंध चल रहा है, तो वो जो आप फील कर पा रहे हैं, वो मुझे फीलिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं दूर हूं थोड़ा सा। होता क्या है कि ये जो पाचन तंत्र है ना, ये हमारा आगे का पार्ट है। क्या चीज का पार्ट है? आगे का पार्ट है। और बैक जो होता है ना, पीठ रीढ़ की हड्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं कमर बोलते हैं, बैक पेन बोलते हैं, लंबर से एरिया बोलते हैं, वो हमारे पीछे है। तो एक तरफ आगे पेट है, एक तरफ पीठ है। समझ में आ रहा है ना? तो पेट में अगर किसी भी तरीके की समस्या होगी तो उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे पीठ पे पड़ेगा। ये सभी लोगों को नोट करने वाली बात है, जितने भी प्रैक्टिस करते हैं उनको भी, और जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको भी, ठीक है। कारण क्या है कि जब यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स होंगे ना, तो उसका प्रभाव डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है। बस वो कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां पे अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आंतों में तनाव आएगा। तो आंत जब तनाव में रहेगा तो रीढ़ की हड्डी पे प्रभाव पड़ेगा, दबाव डलेगा, है कि नहीं? तो सेम उसी तरीके से अगर हमारा लीवर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, हमारा किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तो जितने भी मिनरल्स विटामिन हम खा रहे हैं, तो वो खा तो रहे हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं होगा। ऑब्जर्व नहीं होगा तो शरीर में वो कमी रहेगी कि नहीं रहेगी? इसी वजह से हमारे शरीर में कमी रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ग्रीन जूस वगैरह यूज करेंगे। कुछ आज के वीडियो में हमने बताया है किडनी डिटॉक्स करने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है किडनी डिटॉक्स करने के लिए, ताकि हमारे शरीर के टॉक्सिन धीरे धीरे यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाए। तरीका आप लोगों को बताया गया है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा और यूज करिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? खान पान की बात हो गई हम लोगों के, तो खान पान में हम लोग उस तरीके की चीज नहीं खाएंगे जो हमें पचने में बहुत ज्यादा दिक्कत करता हो। आसानी से पचने वाले चीजों को यूज करेंगे और थोड़ा सा उपवास ट्रीटमेंट करेंगे सप्ताह में 1-2 दिन, ताकि हमारा शरीर खुद से रिपेयर करे। एक्यूप्रेशर की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो कितने सारे लोगों को पता है कि हमारा जो बैक होता है, कमर होता है, लंबर एरिया होता है, उसका प्रतिबिंब बिंदु कहाँ होता है? अपने हथेली पे। और आज मैं पैर पे भी बताऊंगा आप सभी लोगों को कि पैर पे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और आज 1-2 नहीं, लगभग मान के चलिए कि 7-8 जगह पे मैं बताऊंगा। और इतना जबरदस्त तरीके से आप पे वो असर करेगा कि जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही दिन से आपको आराम मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से ये दोनों पैर है, और पैर के बीचों बीचों ये रीढ़ की हड्डी कही हुई है सीधे इस तरीके से, ये। और जब हमने क्लास में ये भी पढ़ा था कि जब हम इसको ऐसे मोड़ के ऐसे बैठते हैं तो ये हिप का पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, और इसके ऊपर में ये रीढ़ की हड्डी हो गई ना। तो पूरे के पूरे लंबर जहां पर टेल बोन होता है वो यहाँ पे हो गया। अब सीधा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये ऐसे जैसे ही मोड़ेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, तो इस तरीके से इसको शेप देंगे, तो ये हमारा हिप पार्ट हो गया पीछे की तरफ से, और ये रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ तक हो सकता है आपने किया भी होगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या था कि ये लंबर के साइड में हमारा किडनी का स्थान होता है। तो किडनी के लिए हम लोग क्या करेंगे, राजमा का दाना लगाएंगे। ये दो चीज तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, सीखा होगा, समझा होगा, ठीक है। तो ये दो चीज तो हम जरूर से जरूर करेंगे। ये दो चीज हमें करना है। कमर में कहीं भी किसी को दिक्कत समस्या आ रही है, या फिर एक फॉर्मूला ये समझ लीजिए
कि लंबर एरिया से लेकर पूरे पैर के तलवे तक किसी भी तरीके के कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो एक लाइन में हमें बस यही करना है कि हमें यहाँ पे टेल बोन से लेकर और लंबर एरिया के पांचों डेज पे हमें क्या करना है, मटर के दाने लगा देने हैं और उसको धीरे धीरे प्रेस करना है और यहाँ पे राजमा का दाना लगा देना है। ये दो चीज सबसे पहले, ये बेसिक चीज है, इसी से शुरुआत करेंगे हम लोग और एंड अभी आगे और भी हम बताएंगे करने के लिए, ठीक है ना। तो ये दो चीज सभी लोगों को लगाने आना चाहिए, ये दो चीज सभी लोगों को करने आना चाहिए। अगर ये चीज आप नहीं कर पा रहे हैं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगाइए और देखिए कि आप यहाँ से लेकर सीधे लगा पा रहे हैं कि नहीं। एक लाइनिंग खींच लीजिए बिल्कुल सीधे स्केल से और उसी पे आप मटर का दाना सेट करने की कोशिश करिए, सीधा सीधी, और उसके बाद में यहाँ पे राजमा का दाना लगाइए। देखिए कुछ लोग नए हो सकते हैं जो 13 तारीख से 15 तारीख वाले क्लास में अभी अटेंड करने वाले हैं, उन लोगों को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस या तो रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है उसको आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, या फिर 3 तारीख से लेकर 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो क्लास होने वाला है उसको अटेंड करेंगे तो आपको ये सारा थ्योरी समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा बस इसको कंटिन्यू देखते रहिए, फायदा करेगा। लेकिन जब पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा तो इस चीज को भी आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था दो चीज जो हमें बहुत पहले से सिखाया गया है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज आप सभी लोग सीखिए, ठीक है ना। वो क्या है कि हमारे नर्व जो होते हैं ना, दोनों पैरों से होके नीचे की तरफ जाता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए जिन लोगों को भी बैक पेन होता है ना, उनको ये दोनों उंगलियों को जब यहाँ पे पकड़ के और जोर से जब आप यहाँ पे ऐसे ट्विस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है। कारण क्या है, ये ज्वाइंट जो होते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लीक होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे टॉक्सिन्स आके यहीं पे फंसते हैं। आपके घर में गंदगी सबसे ज्यादा कहाँ फंसता है? कोना में फंसता है ना। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ निकलता है? कोना से निकलता है। सुबह में देखेंगे साफ करेंगे तो कोना से ज्यादा निकलेगा, बीच तो एकदम साफ रहता है, पता नहीं चलता कि बीच में गंदगी है भी या नहीं है। लेकिन जब झाड़ू लगाते हैं तो कोना कोना में गंदगी फंसा हुआ रहता है। सेम वही चीज है कि आपको ये वाले जो ज्वाइंट है ना, इस जगह पे बहुत सारे पेन फील होंगे और ये पेनफुल पॉइंट क्या होता है, हमारे रोग से संबंधित बिंदु होते हैं, ठीक है। तो ये बीच वाले उंगली को और रिंग फिंगर को अच्छे तरीके से प्रेशर देंगे। देखिए ध्यान से समझिए, ये रिंग फिंगर जो होता है ना, ये थोड़ा सा एडवांस ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये जब आप और आगे कभी पढ़ेंगे एक्यूप्रेशर को तो आपको पता चलेगा कि 5 एलिमेंट में रीढ़ की हड्डी को रिप्लेस करने के लिए या फिर उसका रिफ्लेक्स पॉइंट ये वाला उंगली होता है, ये वाला रिंग फिंगर, ठीक है ना। ये रिंग फिंगर डायरेक्ट हमारे रीढ़ की हड्डी को दर्शाता है। ध्यान से समझिएगा कि इसमें 1 2 3 ज्वाइंट है, ठीक है, और ये 3 ज्वाइंट को बांटा गया है रीढ़ की हड्डी से। देखिए रीढ़ की हड्डी में गर्दन का जो पार्ट होता है वो रीढ़ की हड्डी का पहला ज्वाइंट, और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक थॉर्सिस का पॉइंट होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लंबर और टेल बोन तक चला जाता है, यानी कि थर्ड ज्वाइंट हो गया, ठीक है ना। तो थर्ड ज्वाइंट को अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, ट्विस्ट करना है और यहाँ पे प्रेशर देना है। प्रेशर जब देंगे तो आपको 2-3 जगह पे बहुत ज्यादा पेन फील होगा, या फिर खास करके आपको ये बीच उंगली, यहाँ पे उंगली के ये बीचों बीच मैं दिखाऊं आपको, पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन चल रहा है। देखिए ये देखिए, ये रिंग फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ठीक है ना। तो रिंग फिंगर की ये बीचों बीच जब आप इस तरीके के पेन से भी आप यहाँ पे ऐसे प्रेशर देंगे ना, तो बहुत जोर से किसी किसी को पेन होगा। तो जहां पे पेन होगा उसमें सब जगह तो पेन होगा नहीं, 1-2 पॉइंट पे पेन हो सकता है। तो जहां जहां भी आपको पेन होगा समझिए कि वो पेनफुल पॉइंट है। तो उस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे मेथी का दाना लगा के टेप कर सकते हैं, या फिर हम वहां पे कुछ मटर का दाना लगा सकते हैं, या फिर और भी कुछ हार्ड चीज जो दाने की तरह हो, या फिर किसी भी तरीके का कुछ हो जो ये हमारे प्रेशर दे सके। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? और इसको हम हो सकता है तो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से हम इस तरीके से इसको पेंट कर सकते हैं, ये बीचों बीच, ठीक है ना। इस तरीके से एक लकीर पार सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए बहुत से लोगों को बैक पेन होता है तो पैर के तरफ से भी नस में प्रॉब्लम होने लगते हैं कुछ कुछ देरों पे। तो देखिए ये जो उंगली है ना, उंगली है,
तो उंगली के साइड से देखिए, ये उंगली को जब देखेंगे तो इधर गोरा है, इधर काला है ना, और ये गोरा और काला का एक बॉर्डर होता है। तो अंदर की तरफ जो ये बॉर्डर होता है ना, इस बॉर्डर को इस तरीके से ब्लैक कलर से पेंट कर देना है। मैं करके दिखा रहा हूं, हो सकता है कि आपको अकेले करने में थोड़ा सा असुविधा हो। कैसे दिखाऊं, ये देखिए, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? ये तो ये क्या है, ये बॉर्डर है, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर, यानी कि इधर का ब्लैक, इधर का उजला गोरा पार्ट जो होता है ना, इस दोनों का जो मिलान होता है, बॉर्डर होता है, उस पे इस तरीके से लकीर पारना है। और लकीर कहाँ से पारना शुरू करेंगे? पीछे की तरफ से, यानी कि अंगूठा की तरफ, सॉरी नाखून से लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे। और फिर इस तरफ से भी सेम चीज, बीच वाले उंगली में भी ये दोनों तरफ से मैंने ये कर दिया। देखिए दिखाई दे रहा है क्या? कैसे देखेंगे, ये देखिए, ये और इसमें ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको जब करते हैं तो ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रेशर भी देंगे, यहाँ पे कलर भी लगाएंगे। ये चार चीज हम लोगों ने अभी सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद में रिंग फिंगर के साथ ही साथ इंडेक्स फिंगर जो होता है, ये भी हमारे स्पाइन को बहुत अच्छे तरीके से लोकेट करता है। ये भी बहुत ज्यादा काम करता है। बहुत पुराना भी बैक पेन हो तो हम इसको जब इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये बैक पेन पे बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और इसको भी मेथी के दाना से लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये बीच में, रीढ़ की हड्डी कभी भी होगा तो बीच में ही होगा। ये देखिए, है ये पूरा यहाँ से, ये ठीक है, लेकिन ये ऊपर की तरफ सर्वाइकल हो गया, नीचे की तरफ लंबर लूम हो गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब हम आराम से, अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी मेथी का पट्टी लगा सकते हैं, पूरे अच्छे तरीके से राउंड में भी और इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस, आ रहा है ना। ये चीज करेंगे। उसके बाद में हमने आपके ग्रुप में, एक्यूप्रेशर ग्रुप में, जहां पर ये लिंक भेजा था, उसमें एक चैनल मसाज का हमने वीडियो भेजा है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, एक बार आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि 40-45 मिनट का वो वीडियो है, पूरा अच्छे तरीके से डीपली बताया गया है उसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अल्टरनेट करके, अल्टरनेट इन द सेंस कि एक हाथ में और एक पैर में। और पैर में क्या होगा, एक हाथ अगर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड का पैर होगा, यानी अपोजिट साइड, ठीक है। एक हाथ और एक पैर में हमें चैनल मसाज करना है। क्लियर है? सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस या नो? अच्छा, जिनको बैक पेन है ना, वो चैनल मसाज में पैर के पास देखिए, ये वाला एक पॉइंट है और मास्टर पॉइंट है। देखिए यहां से ध्यान से समझिए, ये दिखाई दे रहा है लकीर आपको, ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ से एंकल की तरफ, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ है? कानी उंगली की तरफ, मतलब छोटी उंगली की तरफ। दो अंगूठे दोनों तरफ एंकल होते हैं, एक अंगूठे के साइड और एक छोटी उंगली की तरफ। तो छोटी उंगली की तरफ से हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है, ये वाला। अच्छा देखिए, दूसरी चीज क्या है कि जब हम ये वाला एंकल के पास प्रेशर देते हैं तो ये वाला पार्ट पे, ये जो एंकल है ना, इस जगह पे आप अपने पैर पे देखिएगा, बहुत ज्यादा पेनफुल पॉइंट होता है ये वाला। तो इतना ज्यादा मजा आता है इसको दबाने पे, दर्द होता है, लेकिन कमर के दर्द में इतना ज्यादा आराम मिलता है कि कुछ कहना नहीं है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इस जगह को जरूर करेंगे। अब बैक पेन जिसको भी होता है ना, तो ये वाला पॉइंट देखिए, ये पीछे की तरफ जो होता है ना, हमारे एड़ी के पीछे, ये वाला पॉइंट। तो इस चीज को हम अच्छे तरीके से प्रेशर देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा जगह पे कहीं पे पेनफुल पॉइंट हमें मिलेगा, उस पेनफुल पॉइंट को ऐसे दबा के थोड़ा सा डीप प्रेशर देना है। डीप प्रेशर का मतलब क्या होगा, हम इसको दबा के ऐसे पकड़ के रखे रहेंगे और उसको 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दबाव दे के रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस, ओके। अब देखिए, इसी में का चैनल मसाज करने के बाद में ये रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर समझते हैं ना, ये वाला रिंग फिंगर हो गया। रिंग फिंगर को अच्छे तरीके से ट्विस्ट करेंगे
अच्छे तरीके से इसके जॉइंट को मसाज करेंगे और इसमें मेथी का पट्टी लगाएंगे और उसको दबाव डालेंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है? सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? चलिए, जिन लोगों को समझने में दिक्कत होगा ना, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ये कल अपलोड कर दूंगा मैं, ऐसा कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आप इसको देखिएगा। अब ध्यान से समझिए, एक और बहुत बढ़िया पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक ना? पॉइंट में गिनती भूल गया हूँ कि कितना हो गया, लेकिन 6-7 से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है? अब देखिए, इससे भी ज्यादा अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। ये देखिए अंगूठे की तरफ, ये अंगूठा है, अंगूठे की तरफ ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है? ये गड्ढा वाला पार्ट है, पैर में आपके भी है, देखिए है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से लेकर पूरा एरी तक, यहाँ सॉरी लास्ट तक, यहाँ तक, ये इस पार्ट को अच्छे तरीके से यहाँ से पूरा ये तक पार्ट को, करेला होता है ना, करेला और जिम्मी समझते हैं ना, एक्यूप्रेशर वाला करेला, देखिए ये है। इसके माध्यम से हमें यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर देना है, ये इस तरीके से दबा दबा के, ठीक है? अब पैर में देखिए एक बार ध्यान से, कि जहां पे जैसे मैंने अभी यहाँ पे उंगली में दिखाया था ना, कि ये गोरा और ये काला, और ये दोनों के गोला और काला के ये बॉर्डर समझ में आ रहा है ना? सेम उसी तरीके से ये हमारा पैर के गोरा और काला का जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर से 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे। इसका मतलब समझिए जरा सा ध्यान से, देखिए सपोज करिए कि यहाँ पर एक लाइनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये लाइनिंग दिया हुआ है, ये जो बॉर्डर है क्या चीज का बॉर्डर है? ऊपर काला है, नीचे उजला है, गोरा है, ठीक है? तो इस दोनों का बॉर्डर सपोज करिए कि ये लाइनिंग है, ठीक है ना? तो इस लाइनिंग के 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे, यानी 2 इंच का जो ये एरिया है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उसको अच्छे से प्रेशर देंगे, डीप प्रेशर देंगे, और इन जगहों पे 2-4 ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो बहुत ज्यादा पेनफुल पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आप सभी लोगों को बताए हैं। आपको इन सारे जगहों पे अच्छे तरीके से प्रेशर देना है, और इससे इसके बाद में एक और जगह मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट है, देखिए ये अंगूठा हो गया, ये इंडेक्स फिंगर हो गया, इसके बीचों बीच यहाँ से दबाते हुए यहाँ तक जाना है, यानी कि एक बोन है जहाँ पे ये गड्ढा होता है, दोनों बोन के बीच में, इस जगह को अच्छे तरीके से दबाना है, ठीक है? ये एक एक पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट जो है ना, वो मास्टर पॉइंट है। और कोई भी पॉइंट देने से किसी भी तरीके की कमर वाले पेशेंट को लगभग आराम मिल जाता है, लेकिन हमें लगभग पे काम नहीं करना है, हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, एग्जैक्ट पॉइंट पे काम करना है। अभी हमें करना क्या है कि जितने सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने अभी चर्चा किया है, इन सारे के सारे पॉइंट को आराम से हम अपने पेशेंट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? और एक पेशेंट को अप्लाई करने में लगभग मान के चलिए कि 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन आप विश्वास करिए कि 2 से 3 सेटिंग ही जब आप देंगे इतना ज्यादा प्रेशर, तो उनको कितना भी पुराना पेशेंट हो, उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? तो इन सारे चीजों को अच्छे तरीके से वीडियो देखिएगा दोबारा, और देखने के बाद में आप उसको नोट बनाइएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, और उस नोट्स को याद कर करके प्रैक्टिस में लाइएगा। और जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो रिजल्ट आएगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और अपने आप धीरे धीरे फिर कुछ दिनों में याद भी हो जाएगा, रट जाते हैं, ठीक है? तो इन सारे तरीके के पॉइंट्स हैं, 1-2 पॉइंट और मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग ले लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसी का कुछ क्वेश्चन है? अभी जितना मैंने बताया जिस तरीके से, उसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत हो तो बताइए। करिश्मा मैम। नमस्ते सर। सर नमस्ते। आज एक्चुअली आपने जैसे बोला ना कि गद्दे की वजह से भी पेन होता है, और मैंने कुशन लिया था तो कुशन की वजह से सोने में कुछ मेरा गड़बड़ हुआ, पता नहीं। मुझे ये पूरा पेन हो रहा मॉर्निंग से, ये पार्ट इतना पेन हो रहा है कि मुझे ऐसा भी करने में हो रहा है, वो करंट टाइप ऐसा लग रहा है। तो मैंने वो पॉइंट किया, लेकिन आज पूरा दिन काम में थी तो वो भी रह गया। तो मुझे वो प्लीज बताइएगा, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। ऐसा करने ही नहीं हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। देखिए गर्दन में जब परेशानी आ रही है ना, तो आपको अंगूठे में लगाना है, इस पार्ट में, मेथी। इसमें लगा के सो जाइए, अच्छे तरीके से दबाव डाल के थोड़ा सा दबा के सो जाइएगा। सुबह में उठिएगा तो गर्दन आपका बिल्कुल फ्री मिलेगा। ओके। और एक चीज सर, आज मैं जो मार्केट से आने के टाइम मेरा ये
लेफ्ट लेग है ना वो ट्विस्ट हो गया तो वो अभी थोड़ा सा सूजन आ गया उसमें। दोपहर को हुआ था लेकिन अभी चलने ही नहीं हो रहा है। पूरा दिन भाग दौड़ में थी तो उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी वो थोड़ा सा सूजन भी आ गया और वो पेन हो रहा है। चलते हम लोग चल रहे हैं ना तो बहुत पेन हो रहा है। तो उसको कुछ प्रेशर पॉइंट है क्या कुछ जो ठीक हो चैनल जाए। मसाज का वीडियो देख लिए हैं? हाँ देखा है। चैनल मसाज करिए, और अभी मैंने जितना भी पैर में बताया है, जितने भी तरीके के पैर में ट्रीटमेंट बताया है, उस सारे के सारे आप अपने पैर पे कर लीजिए और तो आप आराम से कर सकती हैं। अभी लेकिन ठीक है। सूजन है तो चलता है ऐसे। हाँ हाँ, सूजन तो सुबह सुबह तक खत्म हो जाएगा। ठीक है। और क्या करिएगा, आप बीच वाले उंगली में यानी कि मिडिल फिंगर में, पैर के मिडिल फिंगर में जिस तरफ आपको घुटने में प्रॉब्लम आया है, उसमें मेथी का एक पूरा पट्टी लगा के रात भर छोड़ दीजिए, सुबह तक बहुत ठीक हो जाएगा, सूजन वगैरह भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। चैनल मसाज जरूर करिएगा, और चैनल मसाज करते समय, करने के बाद में भी आपको आराम मिल जाएगा। या फिर आप क्या करिएगा, अजवाइन का एक पोटली बनाकर तावा पे गर्म कर करके पूरा घुटने को अच्छे तरीके से आप सेकाई कर लीजिए, ये मेथी का दाना लगा लीजिए, एक्यूप्रेशर कर लीजिए, चैनल मसाज कर लीजिए, सो जाइए, सुबह में उठ भी जाइएगा, आपको आराम मिल जाएगा। हाँ सर, धन्यवाद सर। चलिए, तो मैम के बाद और कोई है? अच्छा भगवती मैम, आप फिर से ट्राई करिए, आपकी आवाज आ रही है। मैम की आवाज आप सभी लोगों को आ रही है? एक बार मैम को ऐसे करके बताइए, अगर आ रही है तो ऐसे बताइए, नहीं आ रही है तो ऐसे ऐसे हिलाइए। मैं भी बता रहा हूँ कि मुझे नहीं आ रही है। कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना मैम, आपसे बात ही नहीं हो पा रही है। माइक तो ऑन है आपका, उसके बाद भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। आप एक बार रिमूव हो जाइए, आप क्या करिए, एक बार लेफ्ट हो जाइए और एक बार दोबारा से आप एक बार लीव हो जाइए और लीव होके फिर से करिए। चलिए, तो बाकी सारे लोग जो यहाँ पे अभी उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का कोई डाउट है या सभी लोगों का डाउट क्लियर हो चुका है? अच्छा, जूम यूजर जी बताइए। जूम यूजर माइक ऑन करिए। मेरे को लोअर बैक पेन है हम्म और दोनों ही साइड के जो हिप है उसमें भी दर्द रहता है। हम्म तो इसके लिए सब मैं कैसे क्या। मैंने जितना बताया है ना सर, उन सब चीजों को 20 से 25 मिनट समय लगेंगे, आप उसको पर डे करिए और लगभग आप 15 दिन कंटिन्यू करिए। ठीक है, या तो आपका पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा, या थोड़ा बहुत बचेगा तो सप्ताह दिन और कर लीजिएगा। ठीक है। हो सकता है कि आप सभी लोग एक शुरू से लेकर लास्ट तक सारे पॉइंट भूल गए होंगे, तो इसको मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस रिकॉर्डिंग को मैं में डाल दूंगा। रिकॉर्ड हाँ सुबह में आप आता है लोग उसको उसका मैं। नोट्स तैयार करके लिख लीजिएगा कि कहाँ 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 कैसे कैसे। ठीक है, और उसी को आप पर डे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है। उसके साथ में देखिए, काउंसिल का काढ़ा बना के जरूर पीजिएगा, ये बैक पेन में रामबाण की तरह काम करता है। ये दो तरीके से काम करता है, आपकी आंतों को साफ करता है, आपको किडनी को साफ करता है, और ये दोनों वजह से हमारे बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नहीं हमारे आज मैंने ग्रीन जूस आज स्टार्ट किया है ओके। सुबह। आज से स्टार्ट किया है बहुत अच्छा सर। और आज मेरा फास्टिंग भी है साथ में, तो मैंने कहा ग्रीन जूस के साथ किया है। ओके, कैसा फील हो रहा है अभी आपको? बैक पेन तो जरूर है लेकिन बाकी मेरे दिन भर यानी कि थोड़ा सा इनकी जिस तरह से टायर्ड नहीं हूं, मेरे को अपने आप में थोड़ा सा हल्का सा महसूस कर रहा हूँ। ओके, चलिए, पहले दिन में ये असर है ना, आप जितने चीजों बताया गया है ना सर, आप उसको करिए। सप्ताह दिन के बाद में आपको लगेगा कि पहले जो परेशानी थी ना, वो परेशानी अब लगभग खत्म होने वाली है। 15-20 दिन होते होते आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे करिश्मा मैम बता रही थी ना कल की परसों की वीडियो में कि मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और एक मैम प्रियंका मैम थी पहले से, हाँ प्रियंका मैम थी, तो उनको भी बहुत अच्छा फील हुआ है। तो सेम उसी तरीके से आप लोगों को, सभी लोगों की समस्या ठीक होगी। ठीक है सर। ओके। मनोज सर, माइक ऑन करिए।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो ट्रीटमेंट अभी आपने बताई है, ये साइटी का और पिरिफ्रामन्स का जो प्रॉब्लम्स होता है कभी कभी हिप्स में और कमर से लेके पैर की तलवे तक कोई नस दब जाती है ऐसा कुछ, तो ये उसमें भी कारगर है क्या ये सब पॉइंट? देखिए सर, मैं क्या है कि हम लोग यहाँ पे ना शो चिकित्सक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे मोटे समस्याएं तो, लेकिन किंतु परंतु कंफ्यूजन खत्म करने वाली बातें हैं। बाहर में क्या करते हैं ना कि कंफ्यूज करके रखते हैं, आपको क्लियर ही नहीं होने देते। मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। आपको आंख बंद करके कुछ भी याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस कंसेप्ट को समझ लेना है, ठीक है ना। और कंसेप्ट क्या है ना कि कमर लंबर के एरिया से लेकर पैर तक की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो घुटने में प्रॉब्लम्स आए, चाहे हिप में आए, चाहे काफ मसल्स में आए, चाहे एंकल में आए, चाहे झिंझिनी आए, चाहे सुनपन आए, चाहे पैरों में जलन हो, पैरों में कमजोरी आए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, पैरालिसिस हो, और बैक से नीचे से लेकर लोअर बैक से लेकर पूरा पैर तक में परेशानी आ गया है, तो आपको बस जितना मैंने आज बताया है ना, बस सबको वही करना है, आंख बंद करके बस उसी को करना है, और 100% सभी लोगों को फायदा करेगा। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। जी सर। बस आप इसको यूज करिए, और करने के बाद में जितने सारे लोगों को बेनिफिट्स मिले ना, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जी ठीक है, सर। क्योंकि फीडबैक देने में आप सभी लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो और भी कुछ लोग हैं जो कुछ जानना चाहेंगे। मयूरी मैम, कितने दिनों के बाद, आइए, स्वागत है आपका। कहाँ थी आप? मैं बारगांव थी। अच्छा, हाँ, चलिए, इसलिए आपका क्या क्लास अटेंड नहीं कर सकती मैं। रिकॉर्डिंग भेज दिया है, आप सभी का रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, वही क्या देख लूंगी। जानना चाहेंगे ये बताइए। ये पैर में अगर किसी को हड्डी बाहर आती है, बढ़ती है, कहाँ पे? कहाँ पे? ये किस? पैर में अंगूठा के पास पास में नीचे, हाँ हाँ हाँ। तो उधर तो फिर कैसे करें, उसका क्या करें, कैसे करें? देखिए, पैर की अंगूठा जब टेढ़ा होने लगे ना, नहीं, तो अंगूठा के नीचे, वो स्किन से बाहर आता है, हड्डी बाहर आती ऐसे कैसे हड्डी बाहर आ जाता है? है। वो प्रॉब्लम है, वो बोल रहे हैं हड्डी बढ़ रही है ऐसा, उसका कोई है अ- इलाज? अंगूठे में हड्डी बढ़ रहा है? नीचे, उसके नीचे, थोड़ा मसल्स नीचे। के मसल्स की तरफ है? हाँ, ये जो आपने, हाँ, उसके नीचे और थोड़ा नीचे। ये वाला जगह हाँ पे? हाँ, ये वाला जगह, हाँ हाँ, अच्छा, ये इस वाले जगह पे जगह पे। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे जब प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको दर्द है या नहीं है यहाँ पे? होता है, कभी कभी होता है, लेकिन वो बाहर आ रही है हड्डी और थोड़ा बढ़ थोड़ा रही है। दर्द होता है कि ज्यादा ज्यादा दर्द है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा है ना। आराम से क्या करेंगे, इसी जगह को जहां पे हाँ हड्डी बढ़ रहा है, उसको हाँ जगह को छोड़कर, जैसे सपोज करिए कि हाँ इस पेन का इस्तेमाल करता हूँ, सपोज करिए कि ये हाँ। वाला पॉइंट जो है ना, उनका हड्डी बढ़ा हुआ है। जी। मैं वो हम्म। दिखाता हूँ, ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना। हाँ हाँ, बराबर बराबर, हाँ सपोज सपोज करिए। अब हाँ हाँ। इसमें दो चीज है, मैं एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग में बताना भूल गया था, या मुझे हम्म। याद नहीं रहा कि बताया था कि नहीं। दो पॉइंट होते हैं, एक होता है जी। क्लॉकवाइज अच्छा, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा। होता है ना। तो हम्म इनको क्या करना है, इसी हम्म के चारों तरफ, हम्म। इस जगह के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है। अच्छा, ओके। और जब प्रेशर देंगे तो जी। अंगूठे से प्रेशर देंगे या फिर जिम्मी से देंगे, इस तरीके का जिम्मी निकालने दीजिए मुझे। हाँ, जिमी मुझे पता है। ये जिम्मी है। तो आराम से हाँ, यहाँ से इसे प्रेशर देना शुरू करूंगा, और एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा, ओके। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज, जी जी जी। ठीक है। हाँ। हम्म। इस तरीके से उनको 4 से 5 मिनट पर डे करेंगे, 2 टाइम करेंगे। और इस जगह पे ब्लैक कलर यूज करेंगे, सॉरी, रेड कलर यूज करेंगे। रेड कलर, ओके। मतलब जो उठा हुआ भाग है ना, उस हाँ, भाग को रेड कलर से पेंट कर देंगे। अच्छा, ओके। ठीक है, ये दो काम उनको जरूर करिएगा। बस दूसरा कुछ नहीं करना है? ये बस नहीं है, ये रोग को बस कर देगा। ओके। उसमें वो कोई मेथी बेथी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है कुछ? नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है।
ओके, लेकिन उसको दिन में 2 बार करे, कितनी बार करे? 2 बार 2 बार 2 बार। 2 बार, यानी थोड़े दिन तक करना पड़ेगा ना? 1 महीने के आसपास। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम मैम। अभी एक्शन में है सीमा जैन। अच्छा, मैम का नाम है एक्शन सीमा जैन। माइक अनम्यूट करिए मैम। सीमा जैन मैम, माइक ऑन करेंगी? हाँ, नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस बढ़िया है, आपको याद करते रहते हैं, आपके प्रोग्राम देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो धन्यवाद। रट सा गया है और न्यूज में भी लेते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी एक्चुअल में क्या है ना, बेटे को थोड़ी नॉकनीज हो गई है, तो नॉकनीज के लिए क्या करना चाहिए? पाँव में घुटने में नॉकनीज बोलते हैं ना। हाँ हाँ। वो प्रॉब्लम हो गई है। देखिए उनको, जो अभी अभी वीडियो में मैंने बताया है ना, पैर में जितने सारे थेरेपी बताए हैं उनको ये करिए। ओके। और चैनल मसाज जरूर करिएगा। चैनल मसाज में 2 चीज याद रखिएगा, उसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल करिएगा। और आप लोग लहसुन से दूर रहते हैं कि लहसुन का इस्तेमाल कर सकती हैं दवाई में? करते हैं, बच्चे तेल करते में हैं। तेल में बच्चे थोड़ा सा करते हैं। लहसुन पका के और उसी तेल से चैनल मसाज करिएगा उनको। ठीक है मैम? तो माइक मैम का फ्रीज हो गया है। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है मेरे यहाँ से या मैम के यहाँ से। फिर जुड़ते हैं। अभी बिजली बिजली मैम है, बिजली मैम। मैं नाम पढ़ने में दिक्कत हो जा रहा है मुझे। जी, बीजल प्रजा। अच्छा, बिजल प्रजापति, वो बताइए। जो, हाँ जी सर, वो घुटने में जो हड्डी बढ़ रही है ना, मेरे पैर में भी एक्चुअली वो ही प्रॉब्लम है। वो घुटने में नहीं, सॉरी, वो अंगूठे के नीचे। जैसे हम अच्छा। लोग सैंडल पहनते हैं ना, तो वो हाँ हाँ। आगे मतलब ऐसे बंध जाता है, फिर यहाँ पे बीच में आता है, तो ये जो साइड की हड्डी है ना, वो बाहर निकलती है। एक बार जानती है मैम, ये जो आप हड्डी की बातें कर रही है ना, ये यूरिक एसिड तो आपका ठीक ठाक है ना? हाँ, यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया था, लेकिन उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की थी। तो आप एक बात याद रखिए मैम, कि ये जो है ना, ये आने वाले समय में हम क्या कहते हैं कि लक्षणों को पहचानिए कि वो बड़ी बीमारी ना बन पाए। तो नहीं, ये, लेकिन ये काफी सालों से, काफी सालों मतलब बचपन से शायद। अच्छा, बचपन बचपन से ही पहले, है? मतलब मैं पहले से सैंडल पहनती थी ना, तो वो अंगूठे के नीचे की हड्डी बाहर की तरफ आ गई है। अच्छा अच्छा, पहले से शुरू, बचपन से ही उसका हाँ मूवमेंट ही चेंज हो गया है, राइट? हाँ। तो अभी अब क्या चाहती हैं, उसको पहले की तरह करना? हाँ, तो ठीक हो सकता है वो। नहीं 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 मैम, ये अब नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो अब सकता है? क्योंकि जो बोन है ना, उसी तरीके से फ्रीज हो गया होगा, उसी तरीके से वो सेट हो गया है। अच्छा। हाँ, ठीक है हाँ जी। गोयल सर, आप भी जरा सा माइक ऑन कर लीजिए। गोयल सर हैं कि मैम हैं? धनलक्ष्मी जी गोयल। जी मैम। जी सर, आ रही है मेरी आवाज? हाँ, बहुत अच्छा आवाज आ रही है। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जी कृष्ण। सर। सर, मुझे बैक में तो पेन बहुत पहले से है, अभी कुछ दिनों से नीज में बहुत ज्यादा पेन रह रहा है। अच्छा। मैं तो ऑलरेडी मैं, बैक के लिए 2 बार फिजियोथेरेपी जा चुकी हूँ। हम्म। मुझे आपको मैं एक डिस्क बल्ब सजेशन दूं, आया हुआ। जी सर। आपको मैं एक सजेशन दूं। जी सर। जितना मैंने बताया है ना, हम्म। उसको सिर्फ 1 सप्ताह करना है आपको। कितना दिन करना है आपको? कौन? हाँ, कब तक करना है सर? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह। 1 सप्ताह जी कर सर, पाएंगे आप? कोशिश कर रही हूँ सर, थोड़ा टाइम मिल नहीं रहा है। तो देखिए, जब टाइम नहीं मिलेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। 1 सप्ताह आप इसको करिए। और एक सुबह में मैंने वीडियो भेजा था किडनी डिटॉक्स करने का, ठीक है? हाँ सर। उसको आपको पर डे करना है। ओके सर। तो 7-7 दिन दोनों करिए, थेरेपी भी और हम्म। डिटॉक्स भी। 1 सप्ताह करने ओके। के बाद मेरा नंबर आपके पास होगा।
मैंने मैसेज किया था आपको पर्सनली। तो आप क्या करेंगे, उस नंबर पे फिर मुझे अपना फीडबैक देंगी कि कितना कम जी हुआ आपको, और फिर मैं जी आगे की प्रक्रिया बताऊंगा कि अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है मैम? ओके सर। जी, तो मुझे मतलब आज जो आपने बताया वो पूरे पॉइंट्स दबाने हैं। हाँ, पूरे की पूरे, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। तो सर जैसे मटर हरा भी ले, हरा नहीं मिला तो पीला मटर भी ले सकते हैं अपन। हरा हरा पीला से मतलब नहीं है, सूखा हुआ मटर जो होता है ना, जिसको हम लोग पानी में हाँ फुलाकर हाँ इस्तेमाल करते हैं, हाँ वो वाला यूज करना है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, नहीं वो कलर टाइट का होता है तो ना। बोल रहे थे ना आप, कलर हाँ। नहीं कलर का बोल रहे थे ना आप कुछ, तो मैंने सोचा कि हरा कलर लगाने से ज्यादा ऐसे कुछ नहीं नहीं इफेक्ट नहीं होता है नहीं, क्या। हरा कलर लगाइएगा तो और बढ़ जाएगा अच्छा, नहीं कलर मुझे में। अब घर के पास पीला मटर मिला तो इसलिए मैं वही लेके आई। नहीं, मटर, मटर का मतलब जो हम लोग सूखा हुआ मटर रखते हैं ना, जिसको पानी में भिगा कर हम्म, फुलाकर छोला वगैरह यूज करते हैं हाँ बनाने हाँ में, चाट हाँ सर। वगैरह बनाते हैं, तो वो वाला सूखा हाँ हुआ मटर चाहिए। हाँ हाँ वो तो मिल गया मुझे, बस वही ठीक पूछना था, हरा पीला का कुछ नहीं है। ठीक है सर। जी। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। सो मिनाली सोनी मैम, मिनाली सोनी मैम, माइक ऑन करिए। हेलो। जी मैम। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ, मेरी डॉटर को है ना क्लिकिंग क्लिकिंग साउंड आ रहा है नी में से। अच्छा, एज कितना है मैम? वो है 29। 29 ईयर की है। तो हाँ देखिए, एक तो अभी बता देता हूँ, हम हमेशा ये कहते हैं, हालांकि क्लास एक्यूप्रेशर का है, लेकिन हाँ हाँ। गाइडलाइंस तो हम लोग फ्री है ना, दे ही सकते हैं। देखिए, दो चीज बातें याद रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ, एक्यूप्रेशर की क्लास में नहीं कहता हूँ, लेकिन आज पहली बार कह रहा हूँ कि साल में ना ओके एक बार हमें अपने पूरे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करनी चाहिए, ओके और हर एक 5 साल में अपने ज्वाइंट की सफाई जरूर करनी चाहिए। ओके ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने पूरे बॉडी की सफाई साल में एक बार करने से बहुत सारी बीमारियां लगभग होती ही नहीं है। दूसरी ओके चीज है कि अगर 5 साल में एक बार अगर हम अपना ज्वाइंट पेन कर लेते हैं, ज्वाइंट डिटॉक्स, तो ज्वाइंट ओके। पेन नहीं होता है। ठीक है, हाँ हाँ। आर्थराइटिस जैसे बीमारी नहीं होते हैं। तो मेरा एक ओके सजेशन ये रहेगा, देखिए क्यों मेरा ये सजेशन अभी आया है, क्योंकि मैंने एज पूछा है 29 साल, 29 ईयर। तो ये जो हाँ। एज है ना, बड़ा कम अभी उम्र है, अभी बहुत समय देखना है हम लोगों को। तो अभी से ही हम ओके दर्द के पीड़ा में पड़े रहेंगे तो क्या होगा, बड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं ओके आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि ये जो थेरेपी है, ये तो आप करिए, साथ में क्या करिए कि उनको एक ज्वाइंट डिटॉक्स करा दीजिए, ताकि उनके ओके पूरे ज्वाइंट साफ हो जाएं, और उनको ज्वाइंट पेन जो अभी शुरू हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा ना बन जाए। ठीक है ओके मैम? बाकी ओके ठीक मैंने है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बहुत आसान भाषा में बताया था कि लंबर एरिया से लेकर पैर के ओके तलवे तक में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स है, उन सब चीजों के लिए ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। इन सभी ओके चीजों को जरूर ऐड कर लीजिएगा, और एक स्पेशल पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, खास ठीक है। करके ये घुटने वाले लोगों पे काम करेगा। ठीक है, और घुटने ओके के साथ में बैक पेन पे भी काम करेगा, लेकिन घुटना में सबसे ज्यादा काम करेगा। या फिर अगर ओके। घुटने में पेन है तो इसको ऐड जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये ऊपर की तरफ करने के लिए। अब क्या है हाँ कि ठीक। यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट को प्रेशर दीजिएगा। ये जो पॉइंट ओके पार्ट होता है ना, ये आपके नी पेन में बड़ा जबरदस्त काम करता है, ये वाला पार्ट। समझ में आ रहा है ठीक ना? है। ये हाँ छोटी ठीक है। उंगली की तरफ है, देखिए, अच्छा छोटी ये उंगली। अंगूठा है, ये छोटी उंगली है, छोटी उंगली के साइड में है। ठीक है ना? और एक चीज ठीक है। कहूंगा कि कल इस वीडियो को अपलोड करूंगा ना, तो सब लोग कम से कम एक बार दो बार देखकर और नोट्स बना लीजिए, ताकि आप भूलेंगे ठीक नहीं। ठीक है, ठीक है। नोट्स ठीक बना है। लीजिए, उसका फिगर बना लीजिए कहाँ पे कैसे करना है। और जितने भी लोग घर में बैक पेन से परेशान है, लगभग हर लोग होते ही हैं, तो उन लोगों को ये बताइए कि आप देखिए, और 15 तारीख, 13 तारीख से 15 तारीख तक वो जो क्लास अभी ऑनलाइन होने जा रहा है, बिल्कुल फ्री है, आप सभी लोगों को पता होगा। उस क्लास में हाँ भी उन सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए एक रिक्वेस्ट करिए। क्यों करिएगा? क्योंकि हम लोग का मिशन है ना, कि छोटी बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना। ये कैसे होगा? जब तक हम लोग जानेंगे ही नहीं तो कैसे कर पाएंगे? ठीक है, अभी हम पॉइंट देने का तरीका नहीं बता रहे हैं, पॉइंट सर्च करने का तरीका नहीं बता रहे हैं, केवल क्या क्या करना है ये बता रहे हैं। इसके पहले जब हम एक दो वीडियो और देख लेते हैं,
तो हम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है। कुछ लोग नए लोग होंगे, उन लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती होगी या आ रही होगी, ठीक है ना? तो आप लोग क्या करेंगे, 13 तारीख वाला एक क्लास अभी तुरंत शुरू होने वाला है, तो उसके लिए ग्रुप्स में लिंक में बार-बार सेंड कर रहा हूँ। उस लिंक को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने जान-पहचान वाले लोगों को बताइए, क्योंकि पैसा नहीं लग रहा है। रात के समय में क्लास है, रिकॉर्डिंग मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल रहा है। कुछ परेशानी हो रही है तो हम लगभग कोशिश कर रहे हैं कि सप्ताह में एक ऐसा फ्री क्लासेस अलग-अलग रोगों पे, टॉपिक पे हम लोग बातचीत कर लें, ताकि आप सभी लोगों को सुविधा मिल जाए। उसके बाद में भी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या रख सकते हैं, ठीक है? तो हमारा मुहिम बस एक ही है कि पेन फ्री लाइफ। पेन फ्री लाइफ, पेन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दर्द है। दर्द का मतलब होता है पीड़ा, पीड़ा का मतलब हो गया रोग की पीड़ा, ठीक है? तो रोग वाला पीड़ा हमारे शरीर में नहीं हो, ये हम लोगों का मिशन है, और इस मिशन आप सभी लोग साथ ही बनिए, यही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आप और ये समझ जॉइंट पाएंगे मैं? और जॉइंट डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है? नहीं, जॉइंट डिटॉक्स के बारे में ना मैं बाद में कभी अगले सप्ते में बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। या फिर ओके। पर्सनली किसी को बताना हो, पूछना हो, तो व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा है। अभी हम इस ठीक बीच है। में नहीं डालना चाहते हैं। बस मैंने उम्र देखा है ना 29 ईयर, तो हाँ फिर हाँ। मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि ये सुझाव आपको देना चाहिए नहीं कि नहीं, बहुत 5 बहुत साल ही में एक बार ये जॉइंट डिटॉक्स करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा वाला हूँ, मेरे पास सब उपकरण भरे हुए हैं, तो रोज़ कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। जॉइंट डिटॉक्स ओके। का रूल है कि 5 साल में एक ही बार करना होता है, ठीक है? ओके और ओके, मेरा ठीक है। सजेशन रहता है कि जैसे 18 साल से ऊपर के हो गए तो साल में एक बार डिटॉक्स कर सकते हैं, और दूसरा ओके। सजेशन ये रहता है कि 25 से 30 साल के एज में आ गए तो कम से कम एक बार अपना डिटॉक्स कर लीजिए जॉइंट का, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम। और कुछ लोग हैं, अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं किसी का हाथ। किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है ना? तो मनोज रावल सर, आप पूछेंगे कुछ? सॉरी सर, बाद में मैं पूछना भूल गया था। पैर के एंकल की हड्डियां बढ़ने के बाद वो काफी चलने में तकलीफ होती है। एक्चुअली मेरे भाई को है, और बैक पेन भी होता है उसके वजह से। तो उसके लिए ये पॉइंट्स के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं? ये इतने फिर सारे जो है ना, वो एक पॉइंट नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। जी सर। आप बस एक सप्ताह उनको करिए, एक सप्ते में आराम मिलेगा, ठीक है? ठीक होने में लगभग जिनको जिनको एंकल के पास पेन आ जाए ना, तो समझिए कि ऐसे मरीजों को पहले अगर बैक पेन भी हो और बैक पेन के बाद अगर एंकल में पेन आ जाए, तो समझिए कि मिनिमम आपको 1.5 से 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। समझ गए सर? जी सर। जी सर। तो उनको या तो सिखा दीजिए, या तो आप उनको रोज कर दीजिए। ये दो जी ऑप्शन सर। है आपके पास। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। प्रीति मोदी मैम। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर मेरी एज 53 है और ओके। मुझे करीबन 28 साल के मुझे रोमेटाइजिंग आर्थराइटिस है। ओके। मतलब मेरी शुरुआत शोल्डर पेन से हुई थी, और फिर मैंने ज्यादा बोलते हैं ना लेडीज लोग थोड़ा निग्लेक्ट करते हैं, जो वर्किंग थी मैं तभी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो शोल्डर से लेके कमर पे आया, कमर से साइटिका पेन हो गया चालू, और अभी फिलहाल मेरी हालत करीबन 1 डेढ़ साल से है ना सर, हम लोग गुजराती में ऐसे बोलते हैं डोसीमा, मतलब पूरा झुका हुआ है, कमर से मैं पूरी झुक गई हूँ सर। और इतना सारा बॉडी पेन रहता है कि पता नहीं मैं क्या करूँ। ऐसा कभी कभी कंटाल जाती हूँ। दवाई भी बहुत किया सर मैंने, सब सब कुछ करवा चुकी हूँ, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सब कुछ करे, एक्यूप्रेशर भी करवा चुकी हूँ, सब कुछ करवा चुकी हूँ सर, लेकिन अभी कोई क्योरेबल, डॉक्टर लोग भी क्योर नहीं बोलते कि होएगा। तो उसके लिए सर मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? मुझे भी सर थोड़ा बहुत नॉलेज है, एक्यूप्रेशर का मैं सीखी हुई हूँ, और पहले भी, और मैं करती हूँ, दूसरे को भी अटेंड करती हूँ सर, लेकिन ये बहुत मेरा मेजर प्रॉब्लम है सर। तो अभी फिलहाल मैं घर का काम वगैरह सब करती हूँ,
लेकिन सर पेन से रिलीफ बिल्कुल नहीं रहता है, और मेरा टारगेट ये है सर कि मुझे एकदम सीधे हो जाने है। जो मैं पूरी झुक गई हूँ ना डोसी की तरह, वो स्पाइन, मुझे तो उसके लिए डॉक्टर लोग बोलते हैं ऑपरेशन करवा सकते हो, लेकिन आपकी आवाज बीच में कट गई मैम। माइक माइक एक बार फिर से ऑन करिए मैम। हेलो। हेलो सर। हाँ कंटिन्यू करिए मैम, बीच में कट गया था आपका। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है ना? अभी मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? हाँ जी जी, हाँ जी सर। हाँ जी बताइए मैम, कंटिन्यू करिए आप जो कुछ बोल रही थी। आपकी माइक म्यूट हो गई है, अनम्यूट कर लीजिए। जी बताइए मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर अभी आ रही है। जी कंटिन्यू करिए मैम, बीच में छूट गया था आपकी बात। हाँ वही सर बोल रही हूँ। तो मेरा मेरा सर कहने का मतलब ये है, क्या वो कंडीशन, मेरी जो कंडीशन हो गई, झुकावपन जो मेरे बॉडी में आ गया है, उसका कुछ हो सकता है। और सर पाँवों के तलियों के मतलब जो घुटी रहती है ना अपना वहाँ कहाँ पे, और पूरे पैरों में सूजन बहुत रहती है, पूरी रात भर जगती रहती हूँ मैं। सर पूरी बेड पे मैं कभी, काफी सालों से मैं बेड पे सोई नहीं हूँ, चेयर पे सोती हूँ और पैर लंबा करके बैठती हूँ। मतलब आपका कमर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, आप इस तरीके से झुक गई हैं? हाँ सर, यस सर, यस। आप बोलेंगे तो मैं आपका, मेरा जो वीडियो निकाला हुआ है, मैंने वीडियो निकाला है क्योंकि मुझे एक डॉक्टर को देखने देने का था। तो आप बोलेंगे तो मैं ये ग्रुप में डालूं या कहीं से डाल सकती हूँ, आप बता दीजिए तो मैं मेरा अपना वीडियो भी डाल सकती हूँ आपको, तो कि आप मेरी मुझे हालत मेरे क्या है, कंडीशन मेरे क्या है नंबर पे सर। मेरे नंबर पे एक बार अपने वीडियो डालिएगा। जी सर। और दूसरी चीज है कि मैं आपको दो तीन चीज सलाह देना चाहता हूँ, ठीक है? जी आप सर। इसको करिएगा। और जी एक चीज मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ सलाह। आप कितने दिनों से परेशान है मैम? मैं करीबन 28 साल हो गया सर, बढ़ता ही जा रहा है, मतलब पहले एकदम आप स्लो, अब बढ़ता ही रहता है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। यही पीड़ा जो है ना, यही पीड़ा मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे भारत के घर में जाए। इसी वजह से मैं कहता हूं, मैम ने क्या कहा अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इनको शोल्डर पेन से शुरू हुआ था। सॉरी सर, मैंने डॉक्टर को भी बताया, लेकिन डॉक्टर क्या फिर क्या कहते हैं, स्टीरॉयड चालू कर देते डायरेक्ट। तो जब भी हम्म। पता चलता है कि स्टीरॉयड है, इसलिए मैं दवाई बंद कर देती हूँ। ओके। और पेन किलर अभी भी मेरी चालू रहती है, क्योंकि नहीं तो पेन किलर नहीं खाएंगी सर तो बिल्कुल भी खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। मैं बताता हूँ आप क्या क्या करेंगी, आपको आराम मिलेगा, ठीक है ना? तो जी अभी सर, मैं क्या आप कह रहा बॉम्बे हूँ। साइड पे कहीं आ सकते हो क्या, तो कंसल्ट कर सकती हूँ मैं आपको। क्या मैम? बॉम्बे। मुंबई तो मैं, अच्छा मुंबई में कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई बोरीवली से। अच्छा बोरीवली तो मुझे लगता है कि आसपास में ही होंगे। मैं आपको एक नंबर दूंगा, जी। चंद्रकांत सर हैं यहाँ पे क्या? हाँ चंद्रकांत सर आप हैं? माइक ऑन करिए जरा सा। हाँ सर मैं हूँ उधर। आप आप मैम से कितने दूरी पे हैं? बोरीवली वैसे तो बहुत दूर होता है, मगर वहाँ हमारे मित्र हैं बहुत सारे। मैं एक बार पर्सनल जाके देख लूंगा, फिर बाद में उनको समझा दूंगा सर। हाँ मैम को एक बार आप चंद्रकांत देखिएगा। सर, मैं आप आप कहाँ पे? सर दादर से हैं चंद्रकांत शायद। जी, कहाँ पे है आप? सर आवाज नहीं आ हेलो, रही है। दादर में हूँ, दादर में, दादर अच्छा ओके मुंबई। सर, सॉरी सर, मैं वहां तक नहीं आ सकती हूँ, नहीं तो आ जाती, क्योंकि मुझे नहीं, कोई घर से कोई बात बाहर ही नहीं नहीं, निकल। कोई बात नहीं। आप वैसे दक्षा धानक के एक्यूप्रेशर ग्रुप में है ना मैडम? आप, मैं जानता हूँ आपको। हाँ जी सर, मेरी बहुत करीबी फ्रेंड्स है नहीं, मेरे। मैं आपको जानता हूँ और आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है। एक बार देख लूंगा, जो सर बता रहे हैं वो आपको बराबर दिमाग में बिठा दूंगा, समझा दूंगा। जो जो जी करना जी है हम सर। करेंगे। जी सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके चलिए, ओके। और मैं कोशिश करूंगा मार्च के लास्ट लास्ट तक मैं आपके यहाँ आना भी चाहता हूँ। एक श्योर बड़ा वाह सर, वाह, कैंप श्योर वेरी हम लोगों का गुड, होने सोने वाला पे है वहाँ। सुहागा। वेरी सर, गुड, बहुत बढ़िया। श्योर, मोस्ट वेलकम सर। अगर मैं अच्छी हो गई ना सर, तो मैं
पता नहीं है मेरे मुंह से कितनी दुआएं निकलेंगी आपके लिए ना सर, मैं बिलीव कर सकती हूँ सर। मैं इसी के लिए तो चंद्रकांत काम सर कर रहे को हैं सर। गाइड कर दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, आपको जाके यस सर। मिलेंगी और आप मुझे अपना वीडियो भेजिएगा, फिर मैं आपको सजेशन दूंगा, ठीक है? जी सर, जी श्योर सर, श्योर। जी मैं बिल्कुल, आप मुझे अभी वीडियो भेज दीजिएगा और मैं सुबह में आपसे बात भी करूंगा। जी सर, क्लास खत्म होने के बाद भेजती हूँ फौरन। जी 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 जी। चलिए देखिए, एक चीज समझने वाली बातें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ना, लेकिन कभी भी मैम जैसी पेशेंट नहीं मिलती थी तो मुझे बड़ा अच्छा खुशी होती थी कि चलिए कम से कम इस तरीके की पीड़ा वाले लोग नहीं रहते हैं। लेकिन हमने काफी लोगों को देखा है और हमने जब देखते थे ना तो इतने सारे पीड़ा में तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, ठीक है? जैसे मैम की पीड़ा सुन के आप सभी लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। सेम कंडीशन है मेरी, इसी वजह से मैंने शुरू किया था कि ये जो बीमारी है ना, इतनी बड़ी आज बीमारी बड़ी हुई है, ये इतनी बड़ी नहीं थी। पहले इनको शोल्डर से पेन आया था, ठीक है, फिर लंबर, फिर इधर उधर चला गया। सेम कंडीशन होता है, कोई भी बीमारी ना पहले छोटी बीमारी बन के आती है और इस छोटी बीमारी को ना हम इतने बड़े ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल हम लोग सीख रहे हैं ना, बेसिक तो बोलते हैं हम, लेकिन ये प्रोटोकॉल बेसिक नहीं है, बहुत हाई ट्रीटमेंट है, ये हाई लेवल का ट्रीटमेंट है। बहुत सारे थेरेपिस्ट लोग इतने तरीके के ट्रीटमेंट जानते भी नहीं है, इतने तरीके के ट्रीटमेंट करते भी नहीं है, और वो ट्रीटमेंट हम लोग स्व चिकित्सा के लिए कर रहे हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। अगर ये ट्रीटमेंट बाय द वे अगर प्रीति मैम को 28 साल पहले पता होता और सिर्फ इनको शोल्डर का पेन शुरू हुआ था और उसी समय ये शोल्डर का पेन खत्म हो गया होता तो आज मैम इतनी परेशान बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है? तो हम लोग इस पीड़ा को रोकने के लिए ना हम वहां पे जाकर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और इसमें हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप सभी लोगों का सपोर्ट अभी मिला है आगे भी मिले। बेसिक ट्रेनिंग जब भी हम लोग आयोजन करते हैं ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, एक पैसा चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसमें कम से कम आप सभी लोग नए नए लोगों को अप्रोच कर करके बुला बुला के रिक्वेस्ट कर करके लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है, एक पैसा चार्ज कभी भी नहीं करते हैं, ना पीडीएफ का, ना सर्टिफिकेट का, ना लर्निंग का, ना हैंड होल्डिंग सपोर्ट का, किसी भी तरीके का। कोई आदमी खड़ा होकर कह दे कि मुझसे एक ट्रेनिंग लिया गया, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो आप लोग इस मुहिम का हिस्सा बनिए, ठीक है? और प्रीति मैम, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करूंगा, जहां तक मेरी हो सकती है सारी चीज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? और आपके नजदीक में चंद्रकांत सर हैं, चंद्रकांत सर के जैसा तो मुझे एक आदमी भी मुंबई में नहीं मिला, ठीक है? दिन दिन कहें तो दिन, रात कहें तो रात, जब भी कहिए एकदम खड़े हैं, और उम्र में इतने ज्यादा बड़े हैं ना कि वो मेरे गार्जियन की तरह हैं, ठीक है? लेकिन इतने ज्यादा एक्टिव मैंने कभी भी आदमी को नहीं देखा, और मुंबई में इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि मैं क्या बताऊं, ठीक है? तो आपके साथ चंद्रकांत सर हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। भारती मैम जी, अपनी माइक ऑन करिए एक बार। माइक ऑन करिए मैम। हाँ करती हूँ। जी बोलिए मैम। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ मेरे है ना राइट पैर में लिगामेंट क्रैक हुए थे, 2 साल हो गए। ओके। हाँ तो अभी मैंने दवा किया तो अभी चल फिर सकती हूँ, लेकिन मेरा ज्यादा चलती हूँ ना या सीढ़ी चढ़ना उतरना मेरा ज्यादा होता है ना तो पेन बहुत होता है राइट पैर में, घुटने में ओके घुटने ओके में। तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँ? दवा मेरी, मैं होम्योपैथिक की दवा लेती हूँ, मेरे को एलोपैथिक नहीं जमती है। ओके। लेकिन वो थोड़ा टाइम अच्छा लगता है, लेकिन वापस मैं सीढ़ी चढ़ना उतरना करती हूँ तो वापस पैर शुरू हो जाता, चलने के लिए बहुत पैर में तकलीफ होती है, मैं ज्यादा कहीं वॉक करना हो ना तो कर नहीं सकती हूँ। चलिए, ज्यादातर आप कोशिश करिएगा कि घुटना मोड़ के नहीं रहें, घुटना नहीं। सीधा करके रहें, ठीक है? पहली बात। दूसरी अच्छा। बात कि जितना भी ट्रीटमेंट बताया गया है उन सब पे ध्यान दीजिएगा, सबको करने की कोशिश करिएगा जितना आपसे हो सकता है, लेकिन अच्छा। ध्यान दो जगह पे दीजिएगा। पहला जगह क्या है? ये एंकल, ये एंकल को क्लॉकवाइज मसाज करना है, क्लॉकवाइज, ठीक है? ओके। हरी जैसे चलता है ना, हाँ हरी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से। तो इस हाँ। तरीके से हमारे क्लॉकवाइज मसाज करना है एंकल ओके। को। हाँ और ये बीच वाला जो उंगली है ना, हमारे बीच वाले उंगली, हाँ। इसमें क्या करना है? इसको उंगली से दबा दबा के मसाज भी करना है। और मेथी का पट्टी लगाना जानती होंगी, नहीं जानती होंगी तो अभी तैयार तरीके से सिखाया भी जाएगा। तो इसमें मेथी का पट्टी लगा के और इसको 12 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा, जितना हो सके पॉसिबल
उतना देर इसको रखना है, ठीक है। तो मेथी की पट्टी खड़ी करनी है या पूरा गोल अंगूठी पूरा उंगली गोल, में पूरा गोल अंगूठी की तरह लगा देना है, बीच वाली उंगली में ना? बीच वाली उंगली में। ओके, ठीक है मैम, ओके। आप और सभी लोग इसको यूज करिए, और यूज करने के बाद में मुझे पर्सनली मैसेज करके बताइए कि मैंने 4 दिन इस्तेमाल किया, मुझे इतना आराम मिला, मुझे ये परेशानी आई, ये सुविधा हुआ, ताकि मुझे भी पता चले, ठीक है। अभी किनको लेना है? अजीत सिंह प्रजापति। मुझे प्रणाम। प्रणाम सर। सर मेरे क्वेश्चन है सर जी। एक महिला है, उसकी सर बच्चेदानी में गांठ है सर। कहाँ पे गांठ है? सर बच्चेदानी में सर। तो बच्चेदानी में गांठ है तो आप उनको डिटॉक्स करा दीजिए ना सर। जी। 3 महीने में बिल्कुल गांठ खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अभी सर यूट्रस एक डिटॉक्स की क्लास हमने पीछे चलाया था, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला सर। ओके, आपको कल मिल जाएगा शाम को, और ठीक सर है। सर सॉरी सर, दूसरा क्वेश्चन सर, एक और सर। एक गुजरे का सर 80 साल का, उसका सर हाँ, उसकी पेशाब में प्रॉब्लम, पेशाब पूरी तरह से खुल के नहीं आता, रुक रुक के आता सर, प्रोस्टेट की वगैरह की प्रॉब्लम है सर जी। ओके, देखिए बताता हूँ। एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट है, यहाँ जी पे रेड कलर लगाइएगा। ये जो दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ जी पे ये गोल देख रहे हैं ना, इतना बड़ा रेड जी कलर लगाइएगा, ठीक है। जी सर। और उनको कॉन्सिल्क वाटर सप्ताह में 3 से 4 दिन दीजिए, तो उनका प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा, पेशाब में मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिन खुल के आने लगेगा। सर इसका कोई डिटॉक्स वगैरह भी है सर? डिटॉक्स करिए, ठीक है। और जी प्रोस्टेट वाला उनको जूस दीजिए, प्रोस्टेट जूस दीजिए। प्रोस्टेट की थैली छोटी होने लगेगी, बड़ी हो गई है जो फैल जाता है जी ना। जी जी जी। जी, तो ये थैंक यू सर। अभी समय 9:08 हो गया है। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। कोडावला कोडावला मैम है, माइक ऑन करिए मैम। नमस्ते सर, आ रही है मेरी जी आवाज? हाँ, अभी आने लगी। आप ओके, बहुत देर से आप ही ट्राई कर रही थी ना? आप ही ट्राई एक कर बार रही थी क्या? हैंड रेस किया था, फिर अच्छा, माइक फिर से आपका ऑफ हो गया। जी बताइए मैम। ओके, ये ऑन म्यूट हो गया था फिर। ओके, जी बताइए। पहले मुझे क्वेश्चन करना था, इसलिए किया था कि इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी या नहीं, क्योंकि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन हुई थी, इसलिए। तो एक इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने, तो आपने बोला था कि रिकॉर्डिंग्स कल मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन मेरा चला गया। फिर मैंने इसमें देखा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम न्यू हूँ और आज ही ज्वाइन हुई हूँ, तो मतलब ये सब क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा कि चलो एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेती हूँ अभी। तो एक्चुअली मेरा जो बेटा है ना, उसका वो सब बोलते हैं कि हमारे जो पैर ऐसे होते हैं ना, हमारे पैरों के तलवे जो, वो फ्लैट नहीं होने चाहिए एकदम से, जी इसमें थोड़ी जी। जगह। तो वो भी छोटा है, मतलब 12 साल का है, तो उसके ऐसा फ्लैट है एकदम, मतलब थोड़ी सी ही जगह है, बाकी तो फ्लैट जैसा ही है। तो उसकी वजह से मतलब आगे जाके उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ होता है, ये सब सुना है इसलिए। देखिए, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये नेचुरल चीज होता है, कभी किसी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इससे परेशानी नहीं होता है, ठीक है। पैर पे अच्छे से, एक पैर पे अगर खड़े हो जाते हैं, जैसे हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो समझिए कि उस पैर का बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से है, ठीक है। जब पैर के हाँ बैलेंस बिगड़ते हैं ना, तो पोस्चर बिगड़ता है। पोस्चर जब बिगड़ता है ना, तब बीमारी की संभावना होती है। अगर आपका बच्चा एक पैर पे खड़े हो जाता है, जैसे हम लोग भी एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, तो सेम समझिए जी कि उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। पैर फ्लैट होना बहुत बीमारी नहीं है, पैर फ्लैट होने की वजह से बैलेंस नहीं हो पाना, ये एक बीमारी है, ठीक है। तो अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो मैं भी थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन उस समस्या को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि
इस समस्या को ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, जन्मजात परेशानी है। ये यहाँ पे आके नहीं होता है, किसी किसी तो को देखिए। हाँ बताइए। हाँ सर, तो सब ये बोल रहे हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट की जाती है फिजियो वाले से, सब ऐसे एक्सरसाइज करनी होती है, तो क्या वो सच में उससे हो जाता है या फिर ऐसे ही सब? नहीं, कभी भी नहीं होगा। अब एक चीज बताइए कि अगर मुझे भगवान ने 6 उंगलियां दिया है तो उसको काट के ही तो 5 उंगली कर सकते हैं ना। दूसरी चीज है हाँ कि वो तो ये क्या है ना कि हमारा फ्लैट पैर है ना, तो इसको कैसे गड्ढा काट काट के गड्ढा करिएगा। और अगर हम इसको एक्सरसाइज करेंगे तो क्या वो अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिक उसी तरीके से रहेगा, और आपको ना मेंटली और फिजिकली कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। एक चीज मैं बताता हूँ, आपके फ्लैट पैर तो नहीं है ना? नहीं। आपको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ। तो सिंपल सी बात है, उनको भी थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, हमको भी हो सकता है, बाकी लोगों को भी हो सकता है। तो इसमें फ्लैट पैर का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन लोग उसको एक इशू बना देते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे लोगों को हाँ। देखा है कि जिनका फ्लैट पैर नहीं है वो भी परेशान है, और जिनका फ्लैट पैर है वो भी एक लिमिट तक ठीक रहते हैं। अब बताइए कि किसी को 40 साल 50 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम हो ही जाए, तो आप कहेंगे कि फ्लैट पैर की वजह से हो गया है? जिनका फ्लैट पैर नहीं है उनको भी हाँ नहीं, वो परेशानी तो है। नहीं कह सकते। हाँ। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिंदास बच्चे के मन में ये जाना भी नहीं चाहिए कि मेरा फ्लैट पैर है, ठीक है। नहीं हाँ, नहीं, मेडिकल उसको तो तो नहीं बताया, लेकिन जिसने मैं देखा ने वो जिसने उसका पैर देखा वो सब मुझे किसी को आकर मत बताते कि दिखाइए, तुम्हारे बेटे का। नहीं किसी अरे को मत मैं तो दिखाइए। किसी को नहीं दिखाती क्योंकि मैं खुद एक योगा टीचर हूँ, मैं सबको करवाती हूँ, मेरे बच्चे अच्छा को भी अच्छा। मैं एक्सरसाइज सब कुछ करवाती हूँ। हाँ 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 लेकिन हाँ। ये सब मतलब बोल रहे थे ना, तो आज सोचा कि आप ये सब कुछ जानते हैं ज्यादा, तो मैं आपसे पूछ लूं कि रियल में कहाँ ये से सब कुछ हैं होता मैम? है या नहीं। आप मैं कहाँ से गुजरात हैं? गुजरात से हूँ, गुजरात से। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और इससे किसी भी तरीके का कुछ मतलब नहीं है, फिर ठीक है। उसका वेट भी है थोड़ा सा, मतलब 61 kg के आसपास तो है उसका फिर वेट आप भी, उनको क्या छोटा है करिए फिर भी। मैम, आप योगा करवाती है ना, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। आपने 8 घंटे प्लस 8 घंटे प्लस 8 घंटे का डाइट के बारे में सुना है? 8 घंटे खाना है, 16 घंटे उपवास करना है। आयुर्वेद डाइट, हाँ। ये डाइट उनको फॉलो करिए। उनको सुबह में नाश्ता बंद करके ग्रीन जूस दीजिए। नहीं पी, वो कुछ नहीं लेता खाने में तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके हमारी जो क्या कहते हैं वारसा जिसे कहते हैं ना, ऐसे सब हम्म। मेरे भैया मेरे पापा के घर पे अट्टे कट्टे सब है, तो उस हिसाब से है। बाकी वो खाना भी इतना नहीं खाता, हमारे घर में बाहर की चीजें भी इतनी नहीं होती, लेकिन फिर थोड़ा सा मतलब वेट है उसका। फिर वो एक्सरसाइज भी इतनी करता है, पूरे दिन क्रिकेट कितना खेलता है, पूरा टी शर्ट क्रिकेट तो भिगो ले। अपने आप में एक एक्सरसाइज तो हो गया ना, दौड़ भाग, इतना तो हाँ, फिजिकल बहुत एक्टिविटी हो खेलता गया, है, 4 4 काफी घंटे है। एक साथ खेल लेता है। और एज कितना हो गया होगा? ये 12 साल का। 12 साल का है ना। देखिए, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ना हम लोग जैसे पार्टी करते हैं ना, कि आज पकौड़ा का पार्टी हो जाएगा, आज समोसा का पार्टी हो जाएगा, आज पिज्जा का पार्टी हो जाएगा, आज कहीं होटल में खाने चले जाएं। तो हाँ। इस तरीके से ना अपने घर में ना एक वातावरण बनाइए ना, कि एक दिन कभी छोटा मोटा ग्रीन जूस का पार्टी हो जाए। थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीना है थोड़ा सा सभी लोगों को। और इस तरीके से धीरे धीरे जब आप ऐड करेंगे ना, तो धीरे धीरे जब अच्छा चीज घर में जाता है ना, शरीर के अंदर जाता है, तो धीरे धीरे बुराइयां सब निकलने लगती है। ओवरवेट नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे थोड़ा सा एज बढ़ेगा ना, तो उनको खुद से विवेक आने लगेगा कि हमारा हेल्थ थोड़ा सा मोटा है, ज्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा हम्म। फिट फाट होना है। तो ऑटोमेटिक वो खुद से मेहनत करने लगे, मम्मी मैं क्या करूं, मम्मी मैं क्या करूं, मुझे और क्या करना चाहिए। तो बस अभी भी थोड़ा सा वो करता है बेचारा हाँ, तो बस उनको थोड़ा ना थोड़ा बताइए। थोड़ा देखिए, थोड़ा आप उनको ऑप्शन दीजिए। देखिए, बच्चों के साथ जिद नहीं कर सकते हैं, बच्चे हमसे ज्यादा जिद्दी होते थोड़ा हैं। भी नहीं हाँ, तो उनको ना एक ऑप्शन दीजिए कि एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, ये करेंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट आएगा, ये करेंगे तो आपके साथ ऐसा आपका रिजल्ट वॉइस आएगा। चला गया सर। हेलो। मेरी आवाज चली गई? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से। मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है ना? अभी अभी आ रही है सर, बीच में हाँ, चली गई थी, तो ऑप्शन आप वाला उनको क्लिक नहीं ऑप्शन किया। दे दीजिए मैम। आप उनको ऑप्शन दीजिए, और उनको बोल बताइए कि किस चीज को करने से क्या नुकसान है, किस चीज को करने से क्या बेनिफिट है, ठीक है।
तो इससे क्या हाँ होगा कि धीरे 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 ना उनके शरीर में इम्प्रूवमेंट आने लगे। ओके 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 जी, मैम। थैंक यू सर जी। तो अभी मुझे बताइए कि आज की क्लास का जो हम लोगों ने सीखा है उसको कितने सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, अपने घर परिवार में जाके यूज करेंगे, इसके फीडबैक्स मुझे शेयर करेंगे। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी इतने दिनों में यूज किए होंगे और उनको कुछ बेनिफिट्स मिला होगा। और अभी एक लोग से मैं चाहता हूं, एक लोग, अगर कितने लोग हैं, जरा सा अपना वीडियो ऑन करके मुझे इस तरीके से बताइए कि अभी 29, 30, 31 3 दिन क्लास चला था और 31 के बाद आज लगभग कितने तारीख हो गए, 11 तारीख, 11 दिन हो गए हैं। इस बीच में कितने लोगों ने ये चीज को अपने ऊपर यूज किया है और उनमें से कुछ बेनिफिट्स मिला है। तो एक लोग मुझे बताइए, तो मैं उनको मौका दूंगा। कौन है जो बताना चाहेंगे, ताकि मैं भी जानूं। मुझे ना हैंड राइज मत करिए, मुझे ऐसे हाथ करिए कि मैं बताऊंगा, ऐसे करिए। कोई, अच्छा, मूलचंद सर हैं, ओके। जी सर, जी माइक ऑन करिए सर, माइक ऑन करिए। सर मैं आपके एक्यूप्रेशर वाली वो तीनों क्लासें अटेंड करने के बाद में मेरा जैसे हाँ गर्दन के जो पेन है उसके हाँ लिए हाँ। मैं जैसे ये अंगूठे में जैसे आपने मेथी दाना लगाना है वो मैं लगा रहा हूँ तो उससे मुझे थोड़ा फर्क पड़ रहा है। कैसे आपने लगाया है, जरा सा बताइए मुझे। ये मेरे इस तरह से चारों तरफ से अंगूठे में मेथी दाना लगाया है मैंने, इस पर वापस थोड़ा सा टेप लगा दिया वापस डबल। ओके ओके। हाँ और तो इससे आपको कुछ आराम मिला है? कुछ मिल रहा है आराम। मैं पहले तो इसको काफी दिन भर भी लगा के रखा था, रात को भी रखा था। अभी 2 दिन से मैं थोड़ा दिन को नहीं लगा पाता क्योंकि पानी जाता है तो वो मेथी फूल जाता है, हम्म। इसलिए मैं रात रात को लगा रहा हूँ। तो काफी थोड़ा मेरे को गर्दन में काफी रिलीफ है। नहीं तो पहले तो मेरे को यानी कि सुबह दोपहर और शाम को ऑइंटमेंट लगाना पड़ता था, ऑयल लगाना पड़ता था इसके लिए। कभी मेरे को रिलीफ बहुत ज्यादा दर्द होता था तो पूरा ये पेन से। और कमर दर्द के लिए मैंने आपको भी पूछा था, मैंने तो मैं कमर दर्द के लिए इस तरह से भी यूज कर रहा हूँ लेकिन इससे मेरे को अभी थोड़ा आराम नहीं मिला है। ओके। हाँ, तो बाकी अभी मैंने और भी कुछ चीजें ऐड की हैं आज। आज की है तो हाँ तो उसको आज मैं की अभी वीडियो इम्प्लीमेंट कल करूँ। आप उसको क्या करेंगे, देख के नोट्स तैयार करके और उसको भी करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि 1 वीक में आपको कमर में भी बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। ठीक है, एक चीज मुझे बताइए सर, आपने चैनल मसाज किया कि नहीं किया? चैनल मसाज का मैंने वीडियो देखा नहीं था और जब मेरे को आया तो मैं अभी 2 दिन से क्या है कि उसको अब जैसे आज जो वीडियो देखे थे वो कल के और परसों के जो वीडियो थे पहले के उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं वापस नोट्स तैयार करने के लिए मेरे को अभी तैयार नहीं कर पाता हूँ तो वो उस समय सुन के फिर तैयार करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा बिजी भी था मैं कुछ और कारण से तो नहीं कर पाया था। तो मैं वो नोट करके फिर उस चैनल मसाज भी मैं कल देखूंगा तो उससे मैं देखता हूँ उसके हिसाब से कुछ इम्प्लीमेंट जो भी करना है उस तरह से करूंगा। और जैसे अभी मैं मेरा पोती है तो उसको जैसे चश्मा लगा हुआ तो मैं उसको अंगूठे के ऊपर वो लगाता हूँ, काली मिर्ची लगा रहा हूँ उनको दोनों ही अंगूठों के ऊपर 2-3 दिन से। और वाइफ को क्या हुआ अभी कुछ दिनों से प्रॉब्लम था खांसी का तो एडमिट भी रहे वो वहां से। लेकिन आंख में क्या हुआ कि उनका एक आंख में ज्यादा लाल हो गया है। काफी पहले दर्द रह रहा था लेकिन अभी 2 दिन से उनको भी अंगूठों पर ये काली मिर्च लगा रहा हूँ तो लाली तो नहीं मिटी है वो लाल का, लेकिन उनका दर्द थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। अरे वाह। तो मिलेंगे धीरे धीरे, लालीपन भी कम होंगे और दर्द भी कम होगा। और बच्ची जो आपके घर में है ना, गुड़िया छोटी सी, उनको ना ये आंखों के चारों तरफ ना ये जो ऑर्बिट है ना, इस पे प्रेशर देने के लिए कहिए। अब वो आपने जैसे बताया था एक्यूप्रेशर हाँ में जैसे। हाँ 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 हाँ। तो ये वाला है ना, बिल्कुल चश्मा बाहर कर देगा, निकाल देगा। अच्छा, क्योंकि साइड वाला। काफी सारे और करके
ये निकला है, चश्मा निकला है, ठीक है ना, तो आप इसको ऐड करिए। जरूर सर, बता। और कुछ थैंक यू सर सर, बताना चाहेंगे? थैंक यू सर, क्लास बहुत अच्छा कैसा लग चल रहा रहा है, है सर? क्लास अच्छा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कंटिन्यू ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। बस वो नेट प्रॉब्लम हो जाता है जब बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, तो इसीलिए वो यूट्यूब जब आपके वापस नए जब वीडियो आते हैं तो उसपे स्पेशली पूरा देखता हूँ मैं। चलिए और ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कुछ आपको आपने सब कुछ भेज आपने दूंगा। पीडीएफ भेजे थे तो मैंने प्रिंट भी ले लिए है। ओके ओके कल ओके आपने 2 पीडीएफ भेजे थे, दोनों प्रिंट ले लिए मैंने, तो ओके उनको भी मैं वापस देखूंगा, रीडिंग करता रहूंगा, तो थोड़ा सा। ओके ओके। अच्छा, आपका माइक म्यूट हो गया सर। ओके सर, बहुत थैंक यू सर। चलिए ठीक है, मैं और भी वीडियो आप लोगों को दूंगा, खास करके आपको। और मैं धीरे धीरे इसलिए दे रहा हूँ ना कि एक ही बार वीडियो देख के आपको दर्शक ना हो जाए कि इतना वीडियो मैं कैसे देखूंगा। नहीं नहीं, तो देख भी नहीं आप धीरे पाएंगे। धीरे, हाँ, आप धीरे धीरे देखते रहिए। जैसे आपका वीडियो कम पड़े एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं इधर से फिर भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा, और कुछ बाकी क्लास पीडीएफ नहीं, कुछ देखिए। जैसे अभी आपने जैसे जो पीडीएफ भेजे थे उस तरह का भी पीडीएफ हो तो क्या थोड़ा सा हमको दोनों साइड से थोड़ा सा अच्छा मिले, उसकी जानकारी हो जाती है। मैं भेजते रहूंगा धीरे धीरे। हाँ, पीडीएफ भी आप भेजते रहे तो जैसे अभी जैसे आपने वो किडनी डिसऑर्डर और मास्टर डिटॉक्स का भेजा, तो उसमें क्या काफी चीजें वो आ गई है। अब जैसे हम जो तैयार करेंगे वीडियो देख के, तो उससे उसमें थोड़ा सा वो ऐड हो जाएगा। जी 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 जी। चलिए ठीक, थैंक यू। तो उम्मीद है कि आज का ये बैक पेन से रिलेटेड जो आज का सेशन था हम लोगों का, बहुत बेनिफिशियल आप सभी लोगों के लिए साबित होगा, ठीक है? और हर बार की तरह बस एक ही मेरा उद्देश्य है और एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है। बार बार मेरा लक्ष्य बदलता नहीं है, बस शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना है, और कुछ भी लक्ष्य नहीं है हमारा, ठीक है? तो इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है, ताकि जैसे प्रीति मोदी मैम है ना, जिस तरीके से परेशान है, छोटी बीमारी उनके शरीर में आया था और आज वो 28 साल के बाद उस छोटी बीमारी से बहुत बड़ी और गंभीर बीमारी बन चुकी है। और मैम ने जिस तरीके से बताया, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कोई भी व्यक्ति उसी समय से ट्रीटमेंट शुरू कर देता है जब वो छोटी बीमारी आती है, तो लेकिन बीमारी, वो छोटी सी बीमारी खत्म नहीं हो पाता है और वही बड़ी बढ़ते चला जाता है। डॉक्टर बदलते चले जाते हैं, दवाई बदलते चले जाते हैं, अपना टेस्ट बदलते चले जाते हैं, सारा का सारा टेस्ट करवाते हैं, जैसे डॉक्टर बोलते हैं उस सब कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट में कभी भी कुछ कमी नहीं आती है, बल्कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाता है। तो इस पीड़ा को अगर हमें खत्म करना है, तो हमें बड़ी पीड़ा को खत्म करना है ना, तो शुरुआती बीमारी और उसके लक्षण, बीमारी तो एक रूप, मूल रूप में आ चुका है, लेकिन लक्षण जो होता है ना, बीमारी से पहले वाली अवस्था होती है, ठीक है? वो बीज होता है लक्षण उसके। तो लक्षण और शुरुआती बीमारी पे अगर हम आक्रमण करेंगे ना, अटैक करेंगे ना, तो हम इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है? तो बस एक ही मुहिम है, एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि हर एक घर में लोगों को कम से कम एक लोग, ज्यादा नहीं तो घर में एक लोग को स्व चिकित्सक बनाना है, और शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना है। और ये जो ट्रेनिंग है हमारी, 3 दिन की ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त होती है, और इसमें किसी भी तरीके का एक पैसा किसी भी रूप में नहीं लिया जाता है, ना पहले ना बाद में, और ना लिया जाएगा। तो आप सभी लोगों का बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि खुल के आप सभी लोग इस मिशन को साथ दीजिए, सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, और जितना ज्यादा हो सके इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इधर उधर सब जगह इसको फैलाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। तो आप सभी लोगों का आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अब 13 तारीख को, एक्यूप्रेशर की क्लास में मिलेंगे हम लोग 13 तारीख को, ठीक है? गुड नाइट सभी लोगों को।